Hello friends, this is English Guru Mahindra sir from IUC Spoken English IELTS Academy. Once again, you are welcome in a video lecture. Okay. In the previous point, I have completed direct indirect part 1. Now we are going to learn direct indirect part 2. अब हम part 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन part 2 में डिस्कस करने से पहले I want to tell you something कि अब तक हमने क्या पढ़ा, राइट? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब तक हमने असर्टिव, देखो सेंटेंस के प्रकार होते हैं। स्पीकिंग कोर्स में आपको लेना देना नहीं है कि ये कौन से प्रकार का सेंटेंस है, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, ये लेना देना नहीं है। आप बिंदास बहुत अच्छे से सेंटेंसेस बोलिए, बहुत अच्छी सी लाइनें बोलिए, बराबर। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो सेंटेंस का जो प्रकार है, यानी कौन से काइंड का सेंटेंस है, विच काइंड ऑफ सेंटेंसेस इज दिस, ये जानना ज़रूरी है। तो अब तक हमने असर्टिव एंड एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ये भी तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है कि असर्टिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हम ज़्यादातर सुबह से लेकर रात तक 100 में से 90% सेंटेंसेस असर्टिव एंड अफर्मेटिव के बेस पे, दोनों एक ही है, असर्टिव अफर्मेटिव के बेस के ही बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, आई लव इंडिया, महेंद्र सर इज़ माई इंग्लिश टीचर, प्रग्नेश कम्स एट 5 o'clock, I love my parents very much, I want to become something in your life, what do you want to become, sorry what do you interrogative है, I want to tell you something, I love you, I want to tell you something, I want to go in Canada, मैं कनाडा जाना चाहता हूँ, your mama is house, my mama is housewife, my papa is a businessman। ये जो सारे सेंटेंस है, नरेंद्र मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सारे असर्टिव सेंटेंस है। यानी आई लव इंडिया, आपको इसके ऊपर से पता चल जाना है कि असर्टिव सेंटेंस है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये दोबारा बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप भूल चुके हो तो दोबारा फर्स्ट वाले वीडियो में जाकर आप रिवाइंड करके देख सकते हो। नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आई डोंट लाइक योर नेचर, आई डोंट गो देयर, आई कैन नॉट ड्राइव कार, टुडे आई एम नॉट अवेलेबल। नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को ऐसे होते हैं, आई डोंट लाइक हिज नेचर, ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। और तीसरा जो प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी लोगों को हम क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर नंबर 50, चैप्टर नंबर 51 में बहुत सारे 200 के आसपास सेंटेंसेस देखे हमने वहाँ पे। तो WH का जो प्रकार है कि डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। और दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम। यानी दो प्रकार की लाइन होती है, डू एंड WH से, दो प्रकार की लाइनें इसकी होती है। ओके, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, राइट, ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ये मैंने पार्ट 1 में असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव, इतना मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया। अब पार्ट 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2 में हम इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड सेंटेंस विद लेट से स्टार्ट होते हैं, ये सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा कंक्लूड में आपको बता देता हूँ, वहाँ पे तो हम स्क्रीन पे ऊपर पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। हमने चैप्टर नंबर 20 एंड चैप्टर नंबर 22, ये दो चैप्टर में मैंने इंपेरेटिव ऑलरेडी आपको मैं समझा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 20 कम हियर, गो देयर, देखो यहाँ पे वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। कम हियर, यहाँ पे आओ, यहाँ बैठ जाओ, सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, वहाँ पे जाओ, गो देयर, मुझे ध्यान से सुनो, लिसन मी अटेंशनली, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। आज्ञार्थ वाक्य, यानी इसको आज्ञा देनी है। ओके, दो तरह के सेंटेंस होते हैं। ये चैप्टर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 22 है। ओके, कम हियर, वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, मुझे डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। ये कम हियर एंड डोंट डिस्टर्ब आप पढ़ चुके हो। अब ये इनडायरेक्ट में इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे व्हाट एंड हाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, लिखा है मैडम ने, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, व्हाट अ डेंजरस बैट्समैन क्रिस गेल इज़, व्हाट अ डेंजरस बैट्समैन क्रिस गेल इज़, व्हाट अ शॉट, हाउ स्वीट। व्हाट एंड हाउ से जो स्टार्ट होते हैं वो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। उसका इनडायरेक्ट कैसे होगा ये पार्ट 2 में हम देखेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, आपको पता है लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू, ग्लेड टू मीट यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पीनेस ऑफ द डे, इसका कुछ ग्रामर सीखना नहीं है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बस रट्टा लगा लो, मैनी मैनी हैप्पीनेस ऑफ द डे। जैसे कोई आशीर्वाद देता है तो मे गॉड ब्लेस यू, उसको ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है।
2-3 आशीर्वाद है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, 100 साल के हो, आशीर्वाद देते 100 साल के होना, मे यू लिव लॉन्ग। मे के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो एक विशेष है। तो वहाँ पे ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप मुझे कहिए मैं कौन सा ग्रामर पढ़ाऊँ तो आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून आएगा बोलना? कोई ग्रामर नहीं है, डायरेक्ट सुबह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर को गुड आफ्टरनून कहते हैं, शाम को गुड इवनिंग कहते हैं, रात को गुड नाइट कहते हैं, सोते वक्त रात को गुड नाइट कहते हैं, नाइस टू मीट यू, ग्लेड टू मीट यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ये सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसको याद करके बस आप सोसाइटी में, समाज में यूज़ करो। तो ये भी इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, दैट थिंग आई विल ऑल्सो टीच यू। सेंटेंस विद लेट, ये भी चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस चैप्टर। लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, लेट मी थिंक समथिंग, लेट्स गो टू ईट पानी पूरी, लेट्स गो टू सी मूवी, लेट्स गो टू द होटल। ये सारे सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं, इसका भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन वो चैप्टर में, उसके इंग्लिश स्पीकिंग के बेस के ऊपर मैंने कराया था। लेकिन एलईटी लेट का इनडायरेक्ट कैसे होता है, ये पार्ट 2 में समझेंगे। तो हमें पार्ट 2 में पॉइंट 4, 5, 6, 7, ये जो 4 पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। स्क्रीन के ऊपर हम सारे सेंटेंसेस के कैसे सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरह से इसका चेंज होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद रिटर्न वर्क भी करेंगे, क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ पे आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहाँ पे नहीं आता है तो जिस तरह से पार्ट 1 में मैंने रिटर्न किया था, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ख्याल रखिए, वहाँ पे भी आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन मैं रिटर्न वर्क इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आपके मन में वो डाउट रह गया हो, तो रिटर्न वर्क में वो डाउट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, सो नाउ सी ऑन दी स्क्रीन, आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है। आपको ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, सारे स्क्रीन के ऊपर 1 बाय 1 आपको दिखाई देंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, दैट थिंग आई विल एक्सप्लेन। तो नाउ लुक एट ऑन दी स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर देखिए। इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसका मतलब होता है आज्ञार्थ वाक्य। अब आपको पीछे का सेंटेंस पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको सेंटेंस नहीं दिख रहा है वहाँ पे, लेकिन पीछे का सेंटेंस आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको सोचना है कि ये कौन सा सेंस है। जनरली ऐसा हो कि महेंद्र सर सेड टू रिंकल मैम, महेंद्र सर सेड टू रिंकल मैम प्लीज़ गिव मी वाटर। अब सेंटेंस देखिए पीछे का, प्लीज़ गिव मी वाटर, मैंने प्लीज़ कहकर पानी मांगा है, तो मैंने उसको ऑर्डर नहीं किया है, मैंने विनती की है। तो प्लीज़ गिव मी वाटर, तो आपको लगता है कि रिक्वेस्ट है, तो आपको महेंद्र सर और रिंकल मैम के बीच में रिक्वेस्टेड लिखना है। कि अब तक हमने क्या लिखा, टोल्ड, आस्क्ड, ये 2 चीज़ लिखी हमने। अब तक जो पार्ट 1 में जितने भी एग्जाम्पल दिखे, वहाँ पे हमने टोल्ड एंड आस्क्ड, ये 2 चीज़ें 2 सेंटेंस के बीच में लिखी। लेकिन अभी आपको अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो पीछे का सेंटेंस आपको देखना है कि पीछे का सेंटेंस कौन से सेंस में। जैसे उसने कहा कि प्लीज़ गिव मी वाटर, तो वो रिक्वेस्ट है, तो महेंद्र सर रिक्वेस्टेड रिंकल मैम, महेंद्र सर रिक्वेस्टेड रिंकल मैम। ओके, ये मैं फर्स्ट सेंटेंस का चेंज करना सिखा रहा हूँ आपको। अगर आपको लगता है मैनेजर और प्यून, जो मैनेजर है और प्यून, इन दोनों की बात होती है, मैनेजर कहता है कि जाओ नीचे से वड़ा पाव लेकर आओ, तो ये ऑर्डर है, तो मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून। कमांड कब लेना है, देखो मैंने लिखा है हुक्म, अगर विनती हो तो आपको रिक्वेस्ट लेना है 2 सब्जेक्ट के बीच में। अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर किया है तो 2 सब्जेक्ट के बीच में आपको ऑर्डर लिखना है। अगर आपको लगता है कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ दर्शक सेंटेंस है, हुक्म है, बराबर, हुक्म किया गया है, तो आपको कमांड लिखना है। जैसे पुलिस और आर्मी नेवी के सेंटेंस हो तो आपको कमांड लिखना है। उसके बाद है एडवाइस, आपको लगता है कि पीछे एडवाइस दी गई है, जैसे टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम इन अ डे, दिन में 3 बार ये मेडिसिन को लीजिए, तो ये एडवाइस है, तो आपको लिखना है कि डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। अगर आपको लगता है किसी ने सजेस्ट किया, या टीचर लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो लोग सजेस्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहाँ पे लिखना है कि माय पापा सजेस्टेड मी। सूचना, कोई सूचना देता है तो माय पापा इंस्ट्रक्टेड मी। अगर आपको लगता है किसी ने आपको चेतावनी दी है तो आपको लिखना है कि ही वार्न्ड मी, ही वार्न्ड मी। और अगर कुछ भी पता ना चले कि ये पीछे क्या है, ये चेतावनी है, धमकी है, फर्ज दर्शक सेंटेंस है, पता ही नहीं चल रहा है कि है क्या ये चीज़, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों सब्जेक्ट के बीच में टोल्ड भी लिख सकते हो और आस्क्ड भी लिख सकते हो, राइट।
मैंने लिखा है डायरेक्ट स्पीच में जब इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य बदलते हैं तब ऊपर जैसे भाव प्रकट करने के लिए जो शब्द योग्य लगे तब ऊपर वाक्य रचना के अनुसार आपको उसका उपयोग करना है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिख रहा है कर्ता नंबर 1, दर्शाए गए वाक्य के अनुरूप भाव। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बोलने वाला यानी रिपोर्टर, जो बोलता है उसको रिपोर्टर कहते हैं, और सुनने वाला उसको कहते हैं लिसनर। वाइट मैंने अंडरलाइन किया है उसके अंदर, और उसके बीच में ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। तो दो सेंस लगा देते हैं हम, दो सब्जेक्ट सेट कर देते हैं। एक मैंने कर दिया मौलिक और दूसरा कर दिया आयुष। ओके, अगर पीछे सेंटेंस रिक्वेस्ट लग रहा है तो आपको लिखना है मौलिक रिक्वेस्टेड आयुष। मैं आपको फर्स्ट सेंटेंस सिखा रहा हूँ, मौलिक रिक्वेस्टेड आयुष। अगर आपको लगता है एडवाइस दिया है, मौलिक एडवाइज्ड आयुष। अगर आपको लगता है सजेस्ट किया है तो मौलिक सजेस्टेड आयुष। अगर आपको लगता है इंस्ट्रक्ट दिया है तो मौलिक इंस्ट्रक्टेड आयुष, मौलिक इंस्ट्रक्टेड आयुष। अगर आपको लगता है हुक्म दिया है, आदेश दिया है तो मौलिक ऑर्डर्ड आयुष। अगर आपको लगता है ये फ़र्ज़ है, हुक्म है तो मौलिक कमांडेड आयुष। कुछ पता ना चले तो मौलिक टोल्ड आयुष, दैट मौलिक आस्क्ड आयुष। राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे होता है। कर्ता 2, वाक्य के संयोजक के प्रकार। अगर हकार वाक्य है तो 2 प्लस मेन वर्ब, हकार वाक्य दिख रहा है तो 2 प्लस मेन वर्ब लिखना है। वाक्य जब मूल क्रियापद से शुरू हो तब, जैसे ओपन दी विंडो। सपोज आपका सेंटेंस है ओपन दी विंडो, तो आपको क्या लिखना है, टू ओपन दी विंडो। राइट, टू ओपन दी विंडो। उसके बाद लिखा है नीचे नकारात्मक वाक्य। अगर आपको लगता है कि पीछे डोंट वाला सेंटेंस है, डोंट गो देयर, तो आपको क्या लिखना है, नॉट टू गो देयर। डोंट गो देयर तो आपको लिखना है नॉट टू गो देयर। डोंट वरी, आपको एग्जाम्पल दिए हैं, देख लीजिए ज़रा एग्जाम्पल्स। सब्जेक्ट 1, ओके, एग्जाम्पल देखिए। मैनेजर ब्रिंग मी दैट फाइल सुन, मैनेजर ब्रिंग मी दैट फाइल सुन राम जी। अब आपको लगेगा सर यहाँ पे सेट टू, सेज टू ये सब तो लिखा नहीं है, सेट टू ये सब तो लिखा नहीं है अंदर। लेकिन जब पैराग्राफ आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 10th वाले को 12th वाले को पैराग्राफ आता है, वो इसी तरह का आता है। आपको समझना पड़ता है कि कौन किसे कह रहा है। आप देखिए ज़रा, मैनेजर ब्रिंग मी दैट फाइल सुन राम जी। आपको पता चल गया कि ये सेंटेंस किसने कहा है, मैनेजर ने कहा है, राम जी को कहा है। आपको सेंटेंस का सेंस देखना है कि मैनेजर ने राम जी को किस तरह से कहा है। तो मैनेजर ने ऑर्डर दिया है, इसलिए आपको लिखना है मैनेजर ऑर्डर्ड राम जी। अब देखो सेकंड सेंटेंस ब्रिंग से स्टार्ट हुआ है, तो आपको जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है, वहाँ पे आपको दैट नहीं लगाना है, इफ़ नहीं लगाना है, WH का भी सेंस नहीं लगाना है। अगर क्रियापद से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो आपको टू लगा देना है। दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए टू लगा देना है। टू ब्रिंग, अब मी किसके लिए है, मैनेजर के लिए। हिम दैट फाइल सुन, देख लीजिए ज़रा, क्वेश्चन भी देखिए, आंसर भी देखिए। मैनेजर ब्रिंग मी दैट फाइल सुन राम जी, मैनेजर ऑर्डर राम जी। मैंने कहा था दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए टू आता है। मैनेजर ऑर्डर राम जी टू ब्रिंग हिम दैट फाइल सुन। नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2, द डॉक्टर सेड टू द चिल्ड्रन, डॉक्टर ने बच्चों को कहा डोंट शाउट हियर एज पेशेंट्स आर रेस्टिंग नाउ, यहाँ पे आवाज़ मत करो, पेशेंट आराम कर रहे हैं। अब मैनेजर ने, अरे डॉक्टर ने क्या कहा होगा, उनको सजेस्ट किया, एडवाइस भी नहीं दिया है, उनको सूचना दी कि बेटा यहाँ पे आवाज़ मत करो। तो द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन, फर्स्ट सेंटेंस ख़त्म। आंसर देखिए, द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन। अब मैंने क्या कहा था, अगर क्रियापद से हो तो टू से ज्वाइन कीजिए, अगर डोंट से हो तो नॉट टू से ज्वाइन कीजिए। नॉट टू शाउट हियर का हो जाएगा देयर, नॉट टू शाउट देयर एज पेशेंट्स वेयर
रेस्टिंग धैन, नाउ का हो जाएगा धैन। आपको पता है ये रूल्स पता है नाउ का धैन क्यों हुआ। अब सवाल और जवाब दोनों देखिए। द डॉक्टर सेड टू द चिल्ड्रन डोंट शाउट हियर एज पेशेंट्स आर रेस्टिंग हियर। नाउ द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन, द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन, डोंट का हो गया नॉट टू, सेंटेंस जॉइंट हो गए, नॉट टू शाउट, हियर का हो गया देयर, एज पेशेंट्स, आर का हो गया वेयर, एज पेशेंट्स वेयर रेस्टिंग, नाउ का हो गया देन। और एक एग्जाम्पल लिखा है, डॉक्टर कहते हैं टेक रेस्ट एटलीस्ट वीक मिस्टर डेकाटे। सपोज डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि महेंद्र सर आप दिन का 10-10, 11-11 घंटे काम करते हैं, टेक रेस्ट एटलीस्ट 1 वीक, एक वीक का आराम कीजिए, आप एक वीक का आप आराम कीजिए। तो ये डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, एडवाइस दिया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कौन से सेंस से बोल रहा है। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो डॉक्टर रिक्वेस्टेड मिस्टर डेकाटे, अगर ऑर्डर दे रहा है डॉक्टर ऑर्डर मिस्टर डेकाटे। लेकिन आपको इस सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है कि डॉक्टर मुझे एडवाइस दे रहे हैं, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर डेकाटे, डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर डेकाटे। अब टेक रेस्ट लिखा है, उसके आगे टू लगा दो, टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक। 3 एग्जाम्पल मैंने इम्पेरेटिव के लिए, आपको जो टाइटल देख लीजिए आप, इम्पेरेटिव सेंटेंस है आपका, तो इम्पेरेटिव के मैंने 3 एग्जाम्पल आपके लिए सेट किए हैं। अब जो लिखा है वो पढ़ते हैं। डोंट, डायरेक्ट स्पीच में वाक्य के भाव जैसे रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा, आपको डिसाइड करना है कि मैं 2 नाम है, मौलिक रिक्वेस्टेड आयुष, मौलिक ऑर्डर्ड आयुष, मौलिक सजेस्टेड आयुष, मौलिक इंस्ट्रक्टेड आयुष, मौलिक एडवाइस आयुष। आपको पीछे के सेंटेंस को देखकर आपको डिसाइड करना है कि मैं क्या लिखूं। उसके बाद मैंने लिखा है जब डायरेक्ट स्पीच के वाक्य में दूसरे वाक्य की शुरुआत क्रियापद से हो तब इनडायरेक्ट में से दूसरे वाक्य की शुरुआत टू से करनी है, और जब डोंट से हो तो नॉट टू से करनी है। हमने एग्जाम्पल में देखा। ओके गाइस, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखिए। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर, उसके कैसे सेंटेंस बनते हैं, एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, ये चीज़ के हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आश्चर्य और उद्गार वाक्य। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है, ओ हुर्रे वी वॉन द मैच। ओके, ये चैप्टर की भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके चैप्टर आपको समझ में आ गए कि एक्सक्लेमेटरी कैसे होते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट और हाउ, व्हाट और हाउ जो होता है उससे इसके सेंटेंसेस बनते हैं, व्हाट एंड हाउ। डायरेक्ट स्पीच के लिए गए आश्चर्य उद्गार नीचे कॉन्वर्सेशन के अनुसार योग्य सूचक विशेषण का इनडायरेक्ट स्पीच में वाक्य बनाया जाता है। जरा देख लीजिए, हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर, हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर। कहने का मतलब ये है कि इस साल बारिश कितनी कम पड़ी। अब मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ लिखा ही नहीं है, खाली आपको समझाने के लिए मैंने कौन किसको कह रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है सवाल में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो किसान है वो कह रहा है अपने आप से कि यार इस साल बारिश कितनी कम आई। तो आप डिसाइड कर लीजिए, द फार्मर। अब ये है उद्गार, बाय मिस्टेक वहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नहीं है, उद्गार की निशानी है। हाउ स्केयर द रेन इज़ दिस ईयर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये उद्गार की निशानी है, राइट। बाय मिस्टेक वहाँ पे प्रिंटिंग में क्वेश्चन की मार्क हो चुकी है, उद्गार है वो। अब आपको सोचना है कि ये सेंटेंस किस तरह बोला गया है। ओके, हाउ स्केयर द रेन इज़ दिस ईयर, द फार्मर। अभी मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको 3 वर्ड लिखने हैं। इससे पहले मैंने क्या कहा, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, वार्नड, कमांडेड, ऑर्डर्ड, ये लिखना है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी के रूल है, इसके 3 वर्ड होते हैं। ये आगे आपका जब फॉर्मूला आएगा उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि क्या लेना है। जैसे कि आपको 3 वर्ड लेने हैं। एक्सक्लेमेटरी है एक्सक्लेम्ड, ओके, उसके बाद है क्राइड आउट। ओके, एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, ये 2 वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड ही लेना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड ही लेना चाहिए, कभी गलती नहीं होगी।
अब उसका जो फॉर्मूला कैसा है, जैसे सब्जेक्ट 1 लिखना है, जैसे हमने लिख दिया द फार्मर, उसके बाद लिखना है एक्सक्लेम्ड। अब ये चीज़ पीछे का सेंटेंस किस तरह से बोला गया है, उसका भाव क्या है, कहने का तरीका क्या है, तो आपको पता है कि उसने दुखी होकर ये सेंटेंस कहा है। द फार्मर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, सुनने वाला कोई है ही नहीं, अगर सुनने वाला होता तो लिखते टू महेंद्र सर दैट, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं। द फार्मर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, अब इसको एक्सक्लेमेटरी में से एसरेटिव सेंटेंस बनाना है। देखो ज़रा, मैं एक छोटा सा एक सेंटेंस कहता हूँ कि आशा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, आशा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब कोई कहेगा सर इसका एक्सक्लेम बनाओ, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल आशा इज़। अब ये व्हाट अ ब्यूटीफुल आशा इज़, कोई कहता है सर एक्सक्लेम में से एफर्मेटिव बनाओ, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल आशा इज़, तो मैं आशा को आगे ला दूंगा, आशा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आ रहा है आपको, आशा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब वहाँ पे क्या लिखा है, हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर, आपको सीधा कर दो, द फार्मर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, सीधा कर दो, सब्जेक्ट है द रेन, आगे पास्ट टेंस है तो पीछे भी पास्ट टेंस हो जाएगा। द रेन वॉज, इसमें आपको वेरी रियली जैसे शब्द डालने हैं, डोंट फॉरगेट दैट। द रेन वॉज वेरी स्केयर दैट ईयर। सेकेंड एग्जाम्पल है, मल्लिका सेड टू अभिषेक, हाउ स्मार्ट यू लुक इन दिस जॉगिंग सूट। फिर से एक बार पढ़िए, मल्लिका सेड टू अभिषेक, हाउ स्मार्ट यू लुक इन दिस जॉगिंग सूट नाउ, यानी तारीफ की है, उसके कहने का जो भाव है, उसने तारीफ की है कि आप जॉगिंग सूट में कितना अच्छा लगते हो। तो मल्लिका एक्सक्लेम्ड, किस तरह से किया है, तारीफ किया है, एडमायरिंगली, मल्लिका एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली टू अभिषेक दैट। ये फर्स्ट सेंटेंस देखो, इसका फॉर्मूला कैसा है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर एक्सक्लेम्ड लिखना है, फिर उसका भाव एडमायरिंगली लिखना है, फिर टू प्लस अभिषेक दैट ही लुक्ड वेरी स्मार्ट इन दैट जॉगिंग सूट देन। अब देखो सुनो, मैंने सेंटेंस को सीधा किया, हाउ स्मार्ट यू लुक, अब यू लुक को आगे लाओ, यू लुक्ड वेरी स्मार्ट इन दैट जॉगिंग सूट। अब यू किसके लिए है, अभिषेक के लिए, तो यू का कर लिया ही लुक्ड वेरी स्मार्ट इन दिस जॉगिंग सूट। और एक एग्जाम्पल है, हाउ वाइज अवर प्राइम मिनिस्टर इज़, हमारे प्राइम मिनिस्टर कितने अच्छे हैं, कितने चतुर है, वाइज कितने एक्टिव है, सेड द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी का लीडर कौन है, राहुल गांधी, वो कभी तारीफ करेगा, कभी नहीं करेगा, ओके। एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी की तारीफ बहुत रेयर केस में करेंगे, ओके। तो पहले तारीफ दी गई है कि हाउ वाइज आवर प्राइम मिनिस्टर इज, लेकिन ये तारीफ अपोजिशन, आपको लगता है राहुल गांधी उनकी तारीफ करेगा, नहीं, उसने टॉन्टिंगली कहा, टॉन्ट मारा उसने, ओके, टॉन्ट मारा कि द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी एक्सक्लेम्ड, टॉन्टिंगली, सुनने वाला कोई है ही नहीं, द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी एक्सक्लेम्ड टॉन्टिंगली दैट, सीधा कर दो, आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज, हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एक्टिव थे जिन्होंने ये निर्णय लिया, ओके, आवर प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज। ओके गाइस, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट में कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसके सेंटेंस बनते कैसे हैं। देखिए ज़रा, पहले आपको कर्ता लिखना है, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सक्लेम्ड, रिमार्क्ड, क्राइड आउट। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सक्लेम्ड ही लिखें। फिर भाव, आप बोलेंगे हम भाव कहाँ से लाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नीचे सारे भाव लिखे हुए हैं। उसके बाद टू लिखना है प्लस सुनने वाला, अगर सुनने वाला है तो टू प्लस सुनने वाला, दैट, और दैट लिखने के बाद पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में से एसरेटिव बना दो, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, तो सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इस तरह से बनाकर आपका सेंटेंस बनाओ, आपके सेंटेंस कभी भी गलत होंगे नहीं। अब भाव में आप कंफ्यूज हो गए कि मैं सर कौन सा भाव लिखूं, तो देखिए ज़रा, आनंद से कोई बात की गई है, आप लिखिए विद जॉय, जॉयफुली। मैं आपको 2 नाम दे देता हूँ, मैं 2 नाम देता हूँ कि प्रियांशी एंड आयुषी, प्रियांशी एंड आयुषी। तो आनंद से बात हुई है, तो प्रियांशी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय टू आयुषी दैट,
दुख से कोई बात की है। प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ सोरो टू आयुषी दैट, सैडली टू आयुषी दैट, दो में से कोई भी ले सकते हो आप। गुस्से से कहा है प्रियांशी ने, तो प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ एंगर टू आयुषी दैट, प्रियांशी एक्सलेम्ड एंग्रीली टू आयुषी दैट। अगर प्रशंसा की है तो प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ एडमायर या एडमायरिंगली टू आयुषी दैट। अगर तिरस्कार किया है यानी गुस्सा आया है जोरदार, तो प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ डिस्गस्ट टू आयुषी दैट, प्रियांशी एक्सलेम्ड डिस्गस्टफुली टू आयुषी दैट। अगर आपको लगता है कि पीछे के सेंटेंस में टॉन्ट मारा है, जैसे वो राहुल गांधी ने टॉन्ट मारा था कि अवर प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी वाइज, तो आपको टॉन्टिंगली लेना है कि प्रियांशी एक्सलेम्ड टॉन्टिंगली टू आयुषी दैट। आश्चर्य प्रकट किया है तो प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ सरप्राइज टू आयुषी दैट, आश्चर्य के साथ। और एक चीज़ है विथ वंडर, प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ वंडर टू आयुषी दैट, प्यार से बात की है। प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ लव टू आयुषी दैट, प्रियांशी एक्सलेम्ड लविंगली टू आयुषी दैट, और प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ रिग्रेट टू आयुषी दैट। देखो मैंने प्रियांशी आयुषी का ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। प्रियांशी कहती है व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी हम आपके है कौन इज आयुषी, आयुष लिखा है यहाँ पे। प्रियांशी कहती है अपने भाई को व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी हम आपके है कौन इज आयुष। आप देख लीजिए मैंने ऊपर सारा एक्सप्लेन किया। प्रियांशी एक्सलेम्ड, अब यहाँ पे क्या लिखा है विथ जॉय, लेकिन उसने हम साथ साथ एक ही मूवी की तारीफ की है, सॉरी हम आपके है कौन की तारीफ की है। आप विथ एडमायर भी लिख सकते हो। प्रियांशी एक्सलेम्ड विथ जॉय टू आयुष दैट, अब सेंटेंस को सीधा कर दो, हम आपके है कौन वॉज, इज है ना, उसका कर दो वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। स्टूडेंट्स जब भी आप एक्सप्लीमेंट्री के सेंटेंस जब आप सीधे करते हो यानी विधान वाक्य बनाते हो, सकारात्मक वाक्य बनाते हो, उसमें वेरी रियली शब्द डालना मत भूलिए। ओके गाइस, सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। नाउ हम नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। हमारे 2 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। हमने इम्पेरेटिव आज्ञार्थ वाक्य और एक्सप्लीमेंट्री की डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले तो किसे कहते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी जब मैं आपको पार्ट 2 मैंने चालू किया तब मैंने समझा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। लेकिन एक बार फिर से कुछ अलग तरह के सेंटेंस होते हैं जिसको सीखने नहीं पड़ते, डायरेक्ट बोले जाते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से आपको ये सेंटेंस डायरेक्ट हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पीनेस ऑफ द डे, हैव अ नाइस टाइम विथ यू, डायरेक्ट बोले जाते हैं। तो जब भी ये सेंटेंस डायरेक्ट बोले जाए तो ऑप्टेटिव के रूल्स के हिसाब से आप इसको बनाइए। आपको क्लियर कर दूं, जो लिखा है पढ़ते हैं। भाषा में शुभेच्छा अलग अलग तरह से दी जाती है, दे सकते हैं। कई शुभेच्छाएं टू प्लस क्रियापद के बिना ही होती है, वर्बलेस यानी वर्ब होता ही नहीं है, मॉडल ऑक्सिलरी MAY मे का उपयोग करने से शुभेच्छा देती है, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट, मे के अलावा इस तरह के सेंटेंस होते हैं। अब जब हमने पार्ट 1 पढ़ा वहाँ पे हमने टोल्ड एंड आस्क्ड का यूज़ किया, इंट्रोगेटिव में इफ़ का यूज़ किया, वेदर का यूज़ किया, WH में व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई का यूज़ किया। ओके, अब इस सेंटेंस में स्पेशली हमें इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, वार्नड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, इस तरह के सेंटेंस वर्ड जी है। एक्सक्लेमेटरी में हमने 2 सब्जेक्ट के बीच में एक्सक्लेम्ड लिखा। अब इस तरह के सेंटेंस हो तो हमें क्या लिखना है 2 सब्जेक्ट के बीच में। अगर लगता है कि कोई प्रार्थना की गई है, आप प्रेड लिख सकते हो, प्रेड। अगर लगता है ऑल द बेस्ट, बर्थडे का विश किया है, आप लिख सकते हो विश्ड। 2 नाम फिर से लेते हैं, प्रियांशी विश्ड आयुष, प्रियांशी प्रेड आयुष, इस तरह से। संयोजक तो दैट लगाना है, सब में दैट लगाते हैं। ओके, खाली इंट्रोगेटिव में हम दैट नहीं लगाते, बाकी आपको दैट तो लगाना ही लगाना है। इंपेरेटिव में भी दैट नहीं लगा सकते, टू से सेंटेंस जॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए स्टूडेंट्स,
सेकंड सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, आप खुद बन जाओ सेकंड सब्जेक्ट। बूढ़े आदमी ने मुझे कहा मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको 100 साल का करे, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। किसी को भी ये लाइन बोलना हो स्पीकिंग में, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, तो उसका इंग्लिश ये लिखना है, बोलना है मे यू लिव लॉन्ग। ओके, द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग। अब देखो कैसे सेंटेंस बनता है, द ओल्ड मैन विश्ड टू मी, मैंने कहा था सेकंड सब्जेक्ट खुद बन जाओ, द ओल्ड मैन विश्ड टू मी दैट। ओके, ये हो गया दैट। अब यू किसको कह रहे हैं, सेकेंड सब्जेक्ट को। सेकेंड सब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का हो जाएगा आई वुड लिव लॉन्ग। आप कहोगे क्यों सर मे का माइट नहीं किया आपने, मे का तो माइट होना चाहिए, आगे पास्ट टेंस है तो पीछे पूरा पास्ट टेंस। नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको कह दूं कि आप जो मे समझ रहे हो ये वो मे नहीं है। अगर मे आई कम इन सर होता तो मैं इसका माइट करता, मे आई सीट हियर तो मैं इसका माइट करता, लेकिन ये मैंने कहा है शुभेच्छा देने के लिए स्पेशल सेंटेंस है, इसका परमिशन लेना परमिशन देना शायद के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, आई वुड का मतलब होता है कि भगवान आपको लंबी आयु दे, तो कब देगा, फ्यूचर में, लेकिन पास्ट टेंस में ये आशीर्वाद दिया है तो विल का हो जाएगा वुड। तो द ओल्ड मैन विश्ड टू मी दैट आई वुड लिव लॉन्ग, आई वुड लिव लॉन्ग। सेकेंड है द टीचर सेड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द टीचर विश्ड टू स्टूडेंट्स दैट। अब गुड मॉर्निंग वैसे का वैसे लिख दो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक वैसे का वैसे लिख दो, गुड मॉर्निंग। नंबर 3, द ब्लाइंड मैन सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। द ब्लाइंड मैन प्रार्थना की भगवान से, द ब्लाइंड मैन प्रेड टू मी दैट गॉड, मैंने कहा था मे का माइट नहीं करना है, वुड करना है, गॉड वुड ब्लेस मी। इतना समझ जाओ, जब ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस होते हैं आशीर्वाद वाले तो मे का करना है वुड। ओके, तीनों एग्जाम्पल एक बार फिर से अच्छे से देख लो। द ओल्ड मैन सेड मे यू लिव लॉन्ग, द ओल्ड मैन विश्ड टू मी दैट आई वुड लिव लॉन्ग, द टीचर सेड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द टीचर विश्ड टू स्टूडेंट्स दैट गुड मॉर्निंग, द ब्लाइंड मैन सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, द ब्लाइंड मैन प्रेड टू मी दैट गॉड वुड ब्लेस मी। ओके, जैसे मैंने कहा था आज हमें 4 तरह के सेंटेंसेस सीखने, ए बी सी डी। मैं आपको ए पढ़ा चुका हूँ, बी पढ़ा चुका हूँ, सी पढ़ा चुका हूँ। नाउ हम नए और आखिरी पॉइंट में पढ़ते हैं डी। क्या था डी वाला पॉइंट, सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट, एलईटी लेट से सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो उसका इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएं। ओके, देखो लेट प्लस अस वाले वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करने के लिए एलईटी लेट एसर्टिव वाक्य में शुड लेना चाहिए। ओके, शुड लेना चाहिए, मतलब एलईटी लेट प्लस अस वाले वाक्यों में इनडायरेक्ट में रूपांतर करने के लिए लेट वाला एसर्टिव वाक्य में शुड लेना, यानी शुड से सेंटेंस बनेगा। डोंट वरी, एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स गो फॉर विजिट टू एग्जीबिशन, पहले हम इसकी बात करते हैं। लेट्स गो फॉर अ विजिट टू एग्जीबिशन। स्टूडेंट्स, पहले तो जैसे हमने इसके आगे का थोड़ा याद करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल आयुषी इज़, इसको अगर सीधा करना है तो आयुषी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आप व्हाट अ ब्यूटीफुल इनडायरेक्ट में लिख ही नहीं सकते। इसी तरह से लेट्स गो फॉर अ विजिट टू द एग्जीबिशन, तो आप डायरेक्ट लेट्स गो नहीं लिख सकते, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में आप बोल सकते हो, मैं सामने वाले को बोल सकता हूँ चलो मूवी देखने जाते हैं, लेट्स गो टू सी मूवी। लेकिन इनडायरेक्ट में तीसरा इंसान अगर सुनने वाला अगर तीसरे बंदे को कहता है तो वो उसको थोड़ी ऐसा कहेगा कि लेट्स गो टू सी मूवी, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो उसका सेंटेंस लेट्स का हमेशा शुड से होता है। लेट्स में वी छुपा हुआ है, ऊपर मैंने कहा था लेटस, उसमें वी छुपा हुआ है और वी के पीछे आप शुड लगा दीजिए। तो ये लेट्स गो टू विजिट द एग्जीबिशन, इसका इंग्लिश होगा वी शुड गो टू विजिट द एग्जीबिशन, वी शुड गो टू विजिट द एग्जीबिशन। ओके, अब हम सेंटेंस बनाते हैं। मैं आपको और एक बार बता दूं, एलईटी लेट में सिर्फ 2 चीज़ लेना है। जैसे ऑप्टेटिव में हमने विश्ड और प्रेड, इसी तरह से एलईटी लेट में या तो आपको सजेस्टेड लेना है 2 सब्जेक्ट के बीच में, या तो आपको प्रपोज्ड लेना है, या तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड। एग्जाम्पल देखिए, लेट्स गो फॉर अ विजिट टू द एग्जीबिशन सेड
टीचर टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को कहा, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट। अब आगे आ जाते हैं, लेट्स, उसमें वी शुड छुपा हुआ है, लेट्स में क्या छुपा हुआ है, वी शुड। अब मैंने क्या कहा था, अगर सब्जेक्ट वन में वी हो, सब्जेक्ट वन में वी हो और पीछे भी वी हो तो हमें वी ही लेना है, लेकिन आपको दिख रहा है सब्जेक्ट वन में तो वी है, सॉरी टीचर है, लेकिन सामने दूसरे सेंटेंस के स्टार्ट में, सॉरी सब्जेक्ट वन में टीचर है लेकिन दूसरे सेंटेंस में वी दिख रहा है। मैंने क्या कहा था, दोनों तरफ वी हो तो हमें वी लेना है, लेकिन एक तरफ वी हो एक तरफ वी न हो तो हमें दे लेना है, इसीलिए मैं यहाँ दे ले रहा हूँ। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड गो फॉर अ विजिट टू द एग्जीबिशन। ओके, सो क्लियर हो चुका होगा। फिर से एक बार, द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट, लेट्स में छुपा हुआ है वी शुड, वी शुड का करेंगे दे शुड गो फॉर अ विजिट टू द एग्जीबिशन। और एक एग्जांपल है, माय फ्रेंड सेड लेट्स हैव सम टी एंड स्नैक्स, चलो थोड़ी चाय कॉफ़ी पीते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, मुझे यानी हमें कहा, दो तीन दोस्त बैठे थे तो यानी वी है ऐसा समझ जाओ, आई और वी एक ही चीज़ होता है, वो फर्स्ट नाउन में ही आता है, फर्स्ट पर्सन में ही आता है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड पर्सन। और आई और वी का वी ले सकते हो, यानी ये समझ जाओ दोनों तरफ वी लिखा हुआ है तो हम आंसर में भी वी लिखेंगे। माई फ्रेंड सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हैव सम टी एंड स्नैक्स। एलईटी लेट के बाद अस रहने वाले सेंटेंस सामान्य तरह दरखास्त या सूचन के लिए रखा जाता है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य नीचे जैसे लिखे जाता है। राइट गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा समझिए। मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा है, पहले बोलने वाला सब्जेक्ट वन, प्रपोज्ड सजेस्टेड, फिर प्लस टू सुनने वाला दैट, फिर सर्वनाम, फिर शुड, इसका फॉर्मूला है, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। ओके गाइस, सो नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, लेट मी टाइप दिस लेटर आई सेड टू द मैनेजर, आई सेड टू द मैनेजर। मैंने क्या कहा था, आई और वी का सेंस एक ही होता है, राइट। आई प्रपोज्ड टू द मैनेजर दैट, सुनने वाला मैनेजर है, आई प्रपोज टू द मैनेजर दैट। आप यह मत समझिए कि प्रपोज लड़का या लड़की, लड़का लड़की को कर सकता है, लड़की लड़के को कर सकता है। कोई किसी को काम देता है उसका मतलब वो प्रपोज होता है, प्रपोजल। ओके, कोई किसी को काम देता है, वो प्रपोजल दिया उसने उसको, मतलब प्रपोज लिख सकते हैं। लेट मी टाइप दिस लेटर आई सेड टू द मैनेजर, मैंने मैनेजर को कहा मुझे लेटर टाइप करने दीजिए। आई प्रपोज टू द मैनेजर दैट, अब मैं आई के लिए सब्जेक्ट वन में जाऊंगा, सब्जेक्ट वन पे कौन है, आई है, तो मैं आई ले सकता हूँ। आई शुड टाइप दिस लेटर, राइट। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, बहुत ही ध्यान से सुनना। जब एलईटी लेट के साथ तीसरा पुरुष एक वचन लिखा है, थर्ड पर्सन, ही शी इट और धे, ओके, तीसरा पुरुष एक वचन दो, ती पु ए व, इसका मतलब तीसरा पुरुष, थर्ड पर्सन एक वचन या बहुवचन के सर्वनाम, हिम हर धैम, हिम हर धैम, ये हो तो आपको उदाहरण के अनुसार बनाना है, यानी आई शुड वी शुड नहीं करना है वहाँ पे। अगर आपको सब्जेक्ट आई मिल रहा है आप आई शुड कीजिए, परमिशन है। अगर आपको सब्जेक्ट वी मिल रहा है आप वी शुड कीजिए, परमिशन है। लेकिन सब्जेक्ट ही शी इट धे मिल रहा है, ही शी इट और धे मिल रहा है, आप कभी ही शुड, सी शुड, इट शुड, धे शुड नहीं कर सकते। वी शुड का धे शुड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट धे का धे शुड नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा पता चलेगा। लेट मी फिनिश माई पेंटिंग आयुषी, मदर सेड, मदर सेड। अब देखो बोलने वाला मदर है, सुनने वाला आयुषी है। मदर प्रपोज टू आयुषी, अब मैं सब्जेक्ट वन में जाऊंगा, वहाँ पे लिखा है लेट मी फिनिश माई पेंटिंग। अब मी का मैं करता हूँ आई, जैसे हमने लेट्स का वी शुड किया तो मी का करता हूँ मैं आई, लेकिन आई करने से मुझे सब्जेक्ट वन में जाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वन में कौन है, मदर, तो मदर का मैं सी नहीं कर सकता, सी शुड, मैंने पहले ही कहा ही शुड, सी शुड, इट शुड, दे शुड नहीं कर सकते आप। ओके, सो मदर प्रपोज टू आयुषी टू लेट हर, जैसे आप ये समझ लो कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये,
तो लेट का लेट रहने दो, आगे टू से सेंटेंस को ज्वाइन कर दो। टू लेट हर फिनिश हर पेंटिंग हो गया। देखिए टू लेट हर फिनिश हर पेंटिंग, क्योंकि ही सीट मिल रहा है। मैंने कहा सब्जेक्ट ही सीट मिले तो आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। लेट देम, देखो डायरेक्ट देम मिला। अगर हम लेट्स होता तो वी शुड का दे शुड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लेट देम है। लेट देम प्ले देयर, माई अंकल सेड टू मी, तो माई अंकल सजेस्टेड टू मी टू लेट देम प्ले देयर, क्योंकि डायरेक्ट लेट देम लिखा हुआ है। अगर लेट्स होता तो उसका वी शुड करके हम दे शुड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लेट देम है, तो टू लेट देम प्ले देयर। और एक एग्जांपल है, लेट मी गो आउट सर सेड अनिकेत, अनिकेत ने सर को कहा सर मुझे जाने दो। अनिकेत प्रपोज टू सर टू लेट हिम गो आउट, टू लेट हिम गो आउट। ओके। और एक एग्जांपल है, ही सेड लेट हिम टू डू वॉट एवर ही लाइक्स। अब देखो पीछे तो डायरेक्ट लेट हिम लिखा हुआ है, हम ही शुड तो कर ही नहीं सकते। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ही शुड सी शुड इट शुड करने की परमिशन नहीं है। ओके। तो ही सेड टू लेट हिम, डायरेक्ट टू लगा कर वाक्य को ज्वाइन कर दो। ही सजेस्टेड टू लेट हिम टू डू वॉट एवर ही लाइक्ड। ओके गाइस, सो स्क्रीन के ऊपर आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया कि आपको समझ में आए। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई है तो मैं यही सारे एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे फेस टू फेस कराने जा रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। नाउ सी ऑन दी बोर्ड, आपको बोर्ड के तरफ देखना है कि बोर्ड के ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उसके एग्जाम्पल्स कैसे बनाते हैं, फेस टू फेस हम करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो स्क्रीन पे था सेम चीज़, जो स्क्रीन के ऊपर आपको जो एग्जाम्पल दिखे वही एग्जाम्पल हम रिटर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राइट, सो लेट्स सी ऑन दी बोर्ड। ओके गाइस, सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 2, उसका मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन भी दिया। फर्स्ट मैंने स्टार्टेड द लेक्चर, उसके बाद मैंने स्क्रीन के ऊपर सारे पॉइंट्स आपको वन बाय वन, ओके, ऑप्टेटिव, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी कैसे होते हैं, एलईटी लेट के कैसे होते हैं, सारे सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन किए। लेकिन कहीं पे कुछ कमी रह जाती है, आपको लगता है कि नहीं सर वो आप बोल रहे थे हमें ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, तो रिटर्न वर्क इज़ द बेस्ट वर्क। आप रिटर्न करके कर लो, आपको अच्छा लगेगा, बराबर। लेकिन आप ज़रा समझिए ये स्पीकिंग के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी ने तारीफ़ की है तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है, तो आप वो तारीफ़ के बल पे वो बोल सकते हो कि टुडे महेंद्र सर एक्सक्लेम्ड विथ एडमायर टू मी दैट आई स्पोक इंग्लिश वेरी नाइसली। ये इनडायरेक्ट का स्पीच है। जैसे आपने इनडायरेक्ट पढ़ा तो आप ये स्पीकिंग कर सकते हो किसी के साथ। ऐसा मत सोचो कि ये 8 9 10 8 9 10 11 12 ये बच्चों के लिए ही है, उनके लिए नहीं, सबके लिए है। जैसे मैंने आपकी तारीफ़ कर ली कि यार आज तो तू बहुत अच्छा बोला इंग्लिश, क्लास में मैंने आपको स्टेट परफॉर्मेंस दिया था, यू स्पोक इंग्लिश वेरी नाइसली, यू स्पोक इंग्लिश वेरी नाइसली। तो वो लड़का घर पे जाकर बोलेगा आज तो महेंद्र सर ने मेरी तारीफ़ की, तो टुडे महेंद्र सर एक्सक्लेम्ड विथ एडमायर टू मी दैट आई स्पोक इंग्लिश वेरी नाइसली इन द क्लास। ये तरीके से आप इंग्लिश बोलिए, बहुत डेकोरेट होगा, बहुत ही इंप्रेशन परसेंट आपका वहाँ पे बढ़ेगा। ओके गाइस, सो जो एग्जाम्पल आपने सेम एग्जाम्पल स्क्रीन के ऊपर देखे पढ़े, आपको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक बार फिर से रिटर्न करा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट पॉइंट था इम्पेरेटिव सेंटेंस, सॉरी यस इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव मतलब आज्ञार्थ वाक्य, कम हियर, गो देयर, स्टैंड अप, सिट डाउन, लिसन मी अटेंशनली, ओपन द डोर, गो आउटसाइड, ये सेंटेंस आज्ञार्थ वाक्य यानी क्रियापद से स्टार्ट होते हैं। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में कैसे बनते हैं वो हमने स्क्रीन पे तो देखा, लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब मैंने कहा था कि मैनेजर कोई कहेगा नहीं सेट टू सेज टू, ये सब कोई कहेगा नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कौन किसको कह रहा है। मैनेजर कहता है ब्रिंग मी दैट फाइल सुन, तो मैनेजर किसको कह रहा है, राम जी को कह रहा है। ओके, तो मैनेजर, मैंने क्या कहा था, आपको पीछे का सेंस देखना है कि पीछे का सेंटेंस किस तरह से कहा गया है। अब मैनेजर है, उसका डेजिग्नेशन बड़ा है, वो तो ऑर्डर ही करने वाला है, वो थोड़ी रिक्वेस्ट करेगा, वो प्यून से ऑर्डर ही करने वाला है। तो मैनेजर ऑर्डर्ड, ओके, मैनेजर ऑर्डर्ड किसको कह रहा है, राम जी, मैनेजर ऑर्डर्ड राम जी। अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि सर मैं यहाँ पे दैट लगा दूँ, नहीं, ये क्रियापद से स्टार्ट होते हैं,
जो वर्ब से स्टार्ट होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जो वर्ब से स्टार्ट होता है वहीं दैट लगता नहीं है। अब आप कहोगे सब ज्वाइंट कैसे करे, तो टू ज्वाइंट करेगा, टू। ओके, ये टू ने ज्वाइंट कर लिया। मैनेजर ऑर्डर रामजी टू ब्रिंग, ओके, टू ब्रिंग हिम। मी किसको कह रहा है, मैनेजर को, हिम दैट फाइल सुन। ओके, मैनेजर ऑर्डर्ड रामजी, मैनेजर ऑर्डर रामजी, मैंने टू से ज्वाइन कर लिया, टू ब्रिंग, टू के बाद में ब्रिंग, टू के बाद में जो वर्ब आता है वो हमेशा अपनी मेन फॉर्म में होता है। टू ब्रिंग, मी किसको कह रहा है, मैनेजर को, हिम दैट फाइल सुन। क्लियर, मैनेजर ऑर्डर रामजी टू ब्रिंग हिम दैट फाइल सुन। सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मैंने एक अफर्मेटिव रखा यानी सकारात्मक वाक्य रखा, तो आपको पता चले सारे, सिट डाउन, टू सिट डाउन, गो देयर, टू गो देयर, टू लिसन मी अटेंशनली, यहाँ पे लिसन मी अटेंशनली, टू लिसन मी अटेंशनली, टू से ही बनेंगे, वर्ब से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इस तरह से ही बनेंगे। अब हम जाते हैं नेगेटिव में, यानी नेगेटिव कैसे बनेगा। अब डॉक्टर सेड टू द चिल्ड्रन, डॉक्टर ने बच्चों को कहा, डोंट शाउट हियर एज पेशेंट्स आर रेस्टिंग हियर। ओके, तो पहले हम इसका कर लेते हैं कि द डॉक्टर सेड टू चिल्ड्रन, कौन से सेंस में कहा है, तो या तो सजेस्ट किया या तो इंस्ट्रक्ट किया है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। द डॉक्टर सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन, द डॉक्टर सजेस्टेड, द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन। अब ये ज्वाइन कौन करेगा, टू, लेकिन यहाँ पे तो डोंट है, तो हम ये इसको कर देंगे नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख देंगे, हो गया टू, नॉट टू शाउट, हियर का हो जाएगा देयर, एज पेशेंट्स, आर का हो जाएगा वेयर, रेस्टिंग, नाउ का हो जाएगा देन। देखो मैंने क्या क्या चेंज किया यहाँ पे। सेट टू का मैंने कर दिया सजेस्टेड, द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन, द डॉक्टर सजेस्टेड द चिल्ड्रन। अब नेगेटिव है तो नॉट टू शाउट, हियर का कर दिया देयर, एज पेशेंट, आर का कर दिया वेयर, रेस्टिंग, नाउ का कर दिया देन। खत्म सेंटेंस, राइट। अब नया पढ़ते हैं। डॉक्टर कहते हैं टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट वीक मिस्टर डिकाटे, मुझे कहते हैं कि एक हफ्ता आप आराम कीजिए, बहुत पढ़ाते हो, 10-10 घंटा रोज का पढ़ाते हो, एक आध वीक आप आराम कर लीजिए। तो डॉक्टर ने मुझे क्या कहा, एडवाइस दिया। ओके, तो डॉक्टर एडवाइज्ड, ओके, डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर डिकाटे, ओके, डॉक्टर एडवाइज मिस्टर डिकाटे। अब देखो टेक से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से टू लगा दो, सेंटेंस को ज्वाइन कर दो, टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट एटलीस्ट, टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट अ वीक, एटलीस्ट वीक, यानी एक हफ्ता तो आप आराम कर ही लीजिए। देखो डॉक्टर एडवाइज मिस्टर डिकाटे, दोनों को मेरे पास लेकर आया, डॉक्टर एडवाइज मिस्टर डिकाटे, यहाँ टू रखकर सेंटेंस बना दिया, टू टेक रेस्ट फॉर एटलीस्ट वीक, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने इसमें, राइट, है इजी, नाइस। अब माई पापा सेड टू मी, डियर प्लीज गिव मी योर न्यूज़, प्लीज गिव मी दैट न्यूज़पेपर। ओके, पापा ने मुझे कहा और डियर भी कहा, डियर प्लीज गिव मी दैट न्यूज़पेपर। तो आपको भाव समझो कि प्यार से मेरे पापा ने मुझसे बात की, तो हम लिख सकते हैं, उसका भाव लिखना हो तो माय पापा। अब देखो प्लीज़ कहा है तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, माय पापा, ये सेड टू की जगह पे लिख दो रिक्वेस्ट, माय पापा रिक्वेस्टेड मी। अब देखो डियर बोला है तो आप लिखो विथ लव, प्यार से कहा मेरे पापा ने, विथ लव। अब ये प्लीज़ भी निकाल दो क्योंकि प्लीज़ की जगह पे हमने लग दिया रिक्वेस्ट। अब यहाँ टू है, डियर का लिख दिया मैंने विथ लव। अब ये क्रियापद आ रहा है तो क्रियापद के आगे क्या आएगा, टू गिव। मी किसको न्यूज़पेपर देना है, पापा को न्यूज़पेपर देना है, तो किसका, मी का क्या हो जाएगा, हिम दैट न्यूज़पेपर।
ओके गाइस, सो 4 एग्जाम्पल जो इम्पेरेटिव के थे ये मैंने आपको दिखाई। जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थ वाक्य, ये है सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस, ये फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर से अफर्मेटिव सेंटेंस। ये जो फर्स्ट पॉइंट थे ये उसके एग्जाम्पल आपके सामने थे। नाउ इसके बाद के पॉइंट में हम सेकेंड जो एक्सक्लेमेंट्री है उसके एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं स्क्रीन के ऊपर एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। स्क्रीन के ऊपर ज़रा देख लीजिए। ओके, स्क्रीन के ऊपर ये पूरा आप देख लीजिए। 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए हैं। मैनेजर, ब्रिंग मी दैट फाइल सून, किस तरह से मैंने सेंटेंस को बनाया है। आप अपनी नोटबुक में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे क्वेश्चंस पहले लिख दो, अपने आप आंसर लिखो और वही आंसर ये स्क्रीनशॉट निकाल कर चेक करो कि क्या मेरा आंसर सही है। अगर सही है मतलब आपको आ चुका है, नहीं सही है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से सुनिए मैंने क्या क्या आपको सजेशंस दिए। राइट, सो आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट निकाल चुके होंगे। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट हैज़ बीन कंप्लीटेड, इंपेरेटिव सेंटेंस का पॉइंट खत्म हो चुका है। अब जो एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब ये है एक्सक्लेमेंट्री। मैंने आपको एक्सक्लेमेंट्री कैसे बनता है ये पढ़ाया, लेकिन एक्सक्लेमेंट्री में से एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ये मैंने उस टाइम पे नहीं कराया था। क्यों, ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। राइट, सेंटेंस के प्रकार होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ डू यू लव मी, सामने वाले को कहता हूँ डू यू लव मी, तो वो मुझे आंसर देगा। वो मुझे ऐसे नहीं कहेगा डू यू लव मी। मैं कहता हूँ डू यू लव मी तो वो मुझे डू यू लव मी कहेगा, नहीं, वो मुझे आंसर देगा। डू यू लव मी तो वो आंसर देगा यस आई लव यू, या मना करेगा नो आई डोंट लव यू। डू यू हेट मी, यस आई हेट यू, नो आई डोंट हेट यू। तो उसको सेंटेंस को एसरेटिव बनाना पड़ता है। राइट, अब ये व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, पहले तो ये सीखो कि इस सेंटेंस को सीधा कैसे करें। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट किसी को कहते हो, जैसे मैं किसी लड़की को कह रहा हूँ, मैं किसी लड़की टीचर हूँ, मैं लड़की को कह रहा हूँ कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, मैं उसको सामने कह रहा हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने एक लड़की खड़ी है, मैं उसको कह रहा हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, ये उसको सामने कह रहा हूँ। लेकिन सुनने वाला वो तीसरे बंदे को कहेगा, क्या कहेगा, अरे महेंद्र सर ने तो उस लड़की को ऐसा कहा। अच्छा, वो वही अपने मम्मी को कहेगी, चलो वही लड़की अपनी मम्मी को कह रही है, मम्मी महेंद्र सर ने मुझे ऐसा कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, तो मैंने उसकी मम्मी को थोड़ी ब्यूटीफुल कहा है, मैंने उस लड़की को ब्यूटीफुल कहा है। तो उसकी वो लड़की है, उसकी मम्मी को क्या कहेगी, महेंद्र सर ने आज मुझे ऐसा कहा कि मैं कितनी सुंदर लड़की हूँ, मैं सुंदर लड़की हूँ ऐसा मुझे कहा। कितनी सुंदर हूँ ऐसा नहीं कहेगी वो, मैं सुंदर लड़की हूँ ऐसा मुझे कहा। ऐसा तो नहीं कि महेंद्र सर ने आज मुझे कहा कि आप कितनी सुंदर लड़की हो, ऐसा तो नहीं कहेगी वो। राइट गाइस, सो पहले तो हमें इसको सीधा करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, तो पहले ये सीखिए कि सीधा कैसे है। अब ये तो एक्सक्लेमेंट्री है तो मुझे व्हाट लिखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं एक्सक्लेमेंट्री में से अगर एसरेटिव बनाऊँ तो व्हाट निकल जाएगा। मैं सब्जेक्ट को आगे लाऊंगा, तो सब्जेक्ट है शी, तो सी को मैं आगे लाया, उसका हो गया इज़। ओके, फिर ए, इसमें वेरी, रियली जैसे शब्द डालने पड़ते हैं, तो ये डाल दिया वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हो गया सेंटेंस, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बस यही मुझे आपको समझाना था कि एक्सक्लेमेंट्री में से पहले एसरेटिव चेंज करो। राइट, एक्सक्लेमेंट्री में से व्हाट अ ब्यूटीफुल सी इज, यहाँ से करता ले लो, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। दूसरा एक एग्जाम्पल है कि व्हाट अ डेंजरस एक्सीडेंट दैट वाज, व्हाट अ डेंजरस एक्सीडेंट दैट वाज, तो सब्जेक्ट ले लो दैट वाज अ वेरी डेंजरस एक्सीडेंट, दैट्स इट। ओके, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि इसको एसरेटिव में चेंज कैसे करना है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर, हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर, द रेन इज दिस ईयर, हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर, इस साल बारिश कितनी कम पड़ी है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैंने आपको बता दूं कि एक्सक्लेमेंट्री में स्पेशल 3 वर्ड लिए जाते हैं। दो सब्जेक्ट होते हैं, उसके बीच में अब तक हमने क्या लिया, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, वांट, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऐसे शब्द लिए। ओके, तो हमें एक्सक्लेमेंट्री में स्पेशल 3 ही वर्ड ले सकते हैं, इसमें टोल्ड, आस्क्ड आप नहीं ले सकते। तो क्या लोगे, एक्सक्लेम्ड, रिमार्क्ड एंड क्राइड आउट। मैंने आपको उसका फॉर्मूला भी दिखाया जब स्क्रीन पे मैं दिखा रहा था,
मैंने फॉर्मूला भी दिखाया, आप फॉर्मूला भी देख सकते हो कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब मैंने आपको सजेस्ट किया था तभी भी और अब भी कर रहा हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप एक्सक्लेमेटर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क्राइड आउट लिया सामने वाले को समझ में नहीं आया, रिमार्क्ड लिया सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो उसकी भी बुद्धि देखनी है, उसका सेंस भी हमें देखना है, चेक करने वाले का वो किस तरह से बना रहा है। हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर द फार्मर सेड। ओके, सेड फार्मर, तो सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, द फार्मर सेड। अब मैंने क्या कहा था आपको, ये एक्सक्लेमेटरी है, आप सेड नहीं ले सकते, उन्होंने तो क्वेश्चन में सेड लिखा है। ओके, तो मुझे सेड का चेंज करना पड़ेगा, द फार्मर। ओके, उन्होंने सेड लिखा था, आपको सेड नहीं लेना है क्योंकि उन्होंने वो क्वेश्चन है इसलिए उन्होंने सेड लिखा है, राइट। मैंने कैसे सेड लिखकर निकाल दिया उसको, तो सेड का सेड नहीं लेना है, द फार्मर एक्सक्लेम्ड। अब सुनने वाला कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं, अगर है तो रखो, नहीं है तो नहीं रखो। द फार्मर एक्सक्लेम्ड। अब इसमें एक स्पेशल वर्ड लिखना पड़ता है एक्सक्लेमेटरी में, जो मैंने आपको स्क्रीन पे ऊपर समझाया था कि जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो उसके कहने का तरीका क्या है। अगर वो आनंद से कह रहा है तो विथ जॉय, जॉयफुली। अगर वो दुखी होकर कह रहा है तो सैडली, विथ सैडनेस। अगर वो तारीफ कर रहा है विथ एडमायर, एडमायरिंगली। अगर वो टोंट मार रहा है तो टोंटिंगली। आपको पता चलेगा स्केयर यानी बहुत कम बारिश आई। अब किसान के लिए कम बारिश आती है तो दुखी होकर कहता है, तो अब उसके लिए भी दो वर्ड है, विथ सॉरो एंड सॉरोफुली। तो हम यहाँ पे लिखते हैं विथ सॉरो। सॉरो यानी दुख के साथ वो कह रहा है, विथ सॉरो। सुनने वाला कोई है ही नहीं, अगर होता तो टू प्रग्नेस दैट, द फार्मर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो टू प्रग्नेस दैट, लेकिन सुनने वाला कोई है ही नहीं तो डायरेक्ट दैट लिख दो, ये लिख दिया दैट। अब इस सेंटेंस को सीधा कर दो, सब्जेक्ट कौन है, हाउ स्केयर, हाउ तो हमें लिखना ही नहीं है, हाउ स्केयर द रेन इज दिस ईयर, तो सब्जेक्ट है द रेन, द रेन। ओके, इसका कर देंगे वॉज, क्योंकि आगे पास्ट टेंस है, द रेन वॉज, दिस का हो गया दैट ईयर। हाउ द फार्मर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, देखो ये रहा, द फार्मर एक्सक्लेम्ड, भाव लिखना पड़ता है विथ सोरो दैट द रेन वॉज वेरी स्केयर, सॉरी वेरी स्केयर मैंने लिखना रह गया, द रेन वॉज वेरी स्केयर, किसका होगा दैट ईयर। हम यहीं लिख देते आगे दैट ईयर। देख लीजिए दोबारा, द फार्मर एक्सक्लेम्ड, उसका भाव लिखना पड़ता है विथ सोरो दैट, फर्स्ट सेंटेंस खत्म, सब्जेक्ट है द रेन, द रेन, इसका कर दिया मैंने वॉज। मैंने कहा था एक्सक्लेमेटरी में से जब एसडी बनाते हैं तो वेरी जैसे शब्द डालने पड़ते हैं, द रेन वॉज वेरी स्केयर दैट ईयर, राइट। चलो फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ चुका होगा। अब दूसरा है मल्लिका शेड टू अभिषेक, मल्लिका शेड टू अभिषेक, हाउ स्मार्ट, देखो वर्ड से भी होता है, ये दो सेंटेंस वर्ड से है, हाउ स्मार्ट यू लुक इन दिस जॉगिंग सूट देन, हाउ स्मार्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ स्मार्ट, व्हाट और हाउ से होता है, बराबर। अब इसमें क्या करेंगे, मल्लिका, मल्लिका मैंने कहा था आपको एक्सक्लेम लिखना है, एक्सक्लेम्ड। अब भाव लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने भाव लिखा, जैसे हमें भाव लिखना है, मल्लिका एक्सक्लेम्ड, कौन सा भाव है, हाउ स्मार्ट यू लुक इन जॉगिंग सूट, कितना अच्छा लग रहा है, तारीफ किया, तो विथ एडमायर। किसको कहा है, अभिषेक को, टू अभिषेक दैट। अब फर्स्ट सेंटेंस खत्म हो गया, मल्लिका एक्सक्लेम्ड विथ एडमायर टू अभिषेक दैट। अब इसको हमें करना है सीधा, हाउ स्मार्ट यू लुक इन दिस जॉगिंग सूट। अब सब्जेक्ट कौन है, यू, लेकिन सोचना हो यू किसको कहता है, सब्जेक्ट नंबर 2 को, तो सब्जेक्ट नंबर 2 कौन है, अभिषेक, तो उसको करेंगे ही, ओके, उसको करेंगे ही। अब वर्ब है लुक, तो लुक का होगा लुक्ड, ही लुक्ड, स्मार्ट का हो जाएगा वेरी स्मार्ट, ही लुक्ड वेरी स्मार्ट इन दैट, दिस का हो जाएगा दैट, इन दैट जॉगिंग
सूट। देख लीजिए, मल्लिका एक्सक्लेम्ड विथ एडमायर टू अभिषेक दैट ही लुक्ड वेरी स्मार्ट इन दैट जॉगिंग सूट। देन नाउ का हो जाएगा then. Okay guys, now how wise our prime minister is, said the leader of the opposition party. How wise our prime minister is, said the leader of the opposition party. Right? How wise our prime minister is, said the leader of the opposition party. मैंने कहा था तब स्क्रीन पे समझाया था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है वो कभी तारीफ नहीं करेगा, वो टॉन्ट मार रहा है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तारीफ करेगा? कभी नहीं करेगा, वो टॉन्ट मारेगा। तो यहाँ से लेते हैं, ये सब्जेक्ट लंबा है, द लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। राइट, यहाँ पे लिखते हैं द राइट द लीडर ऑफ द opposition party exclaimed। अब सुनने वाला नहीं है कोई बात नहीं, सुनने वाला नहीं है तो मतलब हो, लेकिन भाव तो लिखना पड़ेगा। कैसे कहा? टॉन्टिंगली। ओके, टॉन्टिंगली। किसको कहा? सुनने वाला कोई है ही नहीं। दैट लिख दो डायरेक्ट, दैट अवर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि अवर का धेर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर सबके है, इसलिए अवर का अवर पीएम वॉज वेरी वाइज। इसका हो गया वॉज, अवर पीएम वॉज वेरी वाइज, अवर प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी वाइज। देखो मैंने वहाँ पे लिखा है वेरी वाइज। राइट, चलो प्रियांशी कहती है, अब 3 हाउ वाले थे सेंटेंस और 1-2 व्हाट वाले, एक व्हाट वाला है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी हम आपके है कौन इज। अब ये जो हम आपके है कौन है, ये सब्जेक्ट है आपका। ओके, और आयुष को कह रही है, प्रियांशी आयुष को कह रही है। सो प्रियांशी एक्सक्लेम्ड। ओके, प्रियांशी एक्सक्लेम्ड, लेकिन कैसे एक्सक्लेम किया? उसने तारीफ की, तो एडमायरिंगली। प्रियांशी एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली टू आयुष दैट, अब मूवी का नाम लिखिए, हम आपके है कौन। अब इसका क्या हो जाएगा? वॉज तारीफ करनी है तो वेरी डालना पड़ेगा, वेरी इंटरेस्टिंग। वॉज अ भी लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल एन दिख रहा है, तो वहाँ पे वॉज अ, आप अ नहीं लिखोगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। देखो, प्रियांशी एक्सक्लेम्ड एडमायरिंगली टू आयुष दैट हम आपके है कौन वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। दैट्स इट। ओके, सो ये 4 एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिखे हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो इसको। ओके, ये चारों एग्जाम्पल के जो स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके क्वेश्चन लिखिए और आप खुद उसके आंसर लिखिए और मैच कीजिए स्क्रीनशॉट से कि मेरे और मेरे सर के आंसर राइट है या नहीं है। ओके, अगर सारे सेंटेंसेस राइट होते हैं तो समझ जाइए, अगर सारे सेंटेंसेस राइट होते हैं तो समझ जाइए कि आपको ये चीज़ आ गई। अगर रॉन्ग हो रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, मैंने क्या क्या बातें कही है, क्या क्या ख्याल रखना है, आपको पता चलेगा। ओके, सो 2 पॉइंट्स हैव बीन कंप्लीटेड, टू बी कंटिन्यू इन 3rd पॉइंट। हम थर्ड पॉइंट में आगे देखते हैं। हैव कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स, इंपेरेटिव आज्ञार्थ वाक्य, कम हियर गो देयर, सिट डाउन स्टैंड अप, ये हमने कंप्लीट कर दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज एक्सप्लेमेंट्री, ये भी कंप्लीट कर दिया। अब 3rd प्रकार का जो सेंटेंस आता है, 3rd काइंड ऑफ सेंटेंस, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें ग्रामर से लाइन नहीं बनती, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, नाइस टू मीट यू, ग्लेड टू मीट यू, हैव अ नाइस टाइम विथ यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पीनेस ऑफ द डे, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह के सेंटेंस, हैप्पी जर्नी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे बनाएं? तो इसके लिए स्पेशल 2 वर्ड लिए जाते हैं, जैसे हमने स्क्रीन पे पढ़ा था, 2 वर्ड लिए जाते हैं, प्रेड एंड विश्ड, 2 सब्जेक्ट के बीच में। जैसे ओल्ड मैन और मी है
तो इसमें विश्ड और प्रेड, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, विश्ड एंड प्रेड, ये दो वर्ड आप ले सकते हो, तीसरा वर्ड नहीं ले सकते, टोल्ड या आस्क्ड नहीं ले सकते, राइट। अब आते हैं द ओल्ड मैन सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो द ओल्ड मैन, अब सेड टू का हम क्या करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आशीर्वाद दिया है, प्रार्थना की भगवान से, भगवान तुझे बहुत लंबी आयु दे। द ओल्ड मैन प्रेड, द ओल्ड मैन प्रेड टू मी दैट, ओके, द ओल्ड मैन प्रेड टू मी दैट, राइट, द ओल्ड मैन प्रेड टू मी दैट। अब देखो मे यू लिव लॉन्ग, अगर इसका सीधा करेंगे तो क्या होगा, यू मे लिव लॉन्ग, सेंटेंस को हम सीधा करेंगे तो यू मे लिव लॉन्ग। लेकिन मैंने आपको जब स्क्रीन पे एक्सप्लेन करा था तभी कहा था कि मे का माइट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने जो मे पढ़ा है, परमिशन लेना, परमिशन देना, शायद, वो वाला मे ये नहीं है, ये विश कर रहा है, कुछ विशिंग करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। तो हमने जो पढ़ा है वो मे नहीं है, तो हमको यू किसको कह रहा है, सब्जेक्ट नंबर 2 को, तो सब्जेक्ट नंबर 2 कौन है, आई, ओके। अब मे का आपको कर देना है वुड, आई वुड लिव लॉन्ग, खत्म सेंटेंस आपका। द ओल्ड मैन प्रेड टू मी दैट आई वुड लिव लॉन्ग। इतना याद रखो, जब भी आशीर्वाद वाले सेंटेंस हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, आपको वुड ही करना है, ओके। यानी सेंस ये कहता है कि आपको भगवान बहुत लंबी आयु देगा, विल का वुड, ऐसी शुभेच्छा रखते हैं, तैयारी दिखा रहे हैं, वुड पढ़ चुके हम उसका, बराबर। तो इस तरह के सेंटेंस में मे का क्या हो जाएगा, वुड। अब आते हैं द टीचर सेड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ है, सेकंड सब्जेक्ट यहाँ है, दोनों को पास में लाओ पहले। द टीचर विश्ड, अब ये भगवान से प्रार्थना नहीं की, विश की है, थोड़ा समझो। द टीचर विश्ड टू स्टूडेंट्स दैट, ये कोमा, इन्होंने कोमा है, दैट, गुड मॉर्निंग को छोटा कर दो, गुड मॉर्निंग, कोई सेंटेंस ही नहीं है, डायरेक्ट गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट, डायरेक्ट ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, डायरेक्ट बेस्ट ऑफ लक, ओके गाइस। अब थर्ड है द ब्लाइंड मैन सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, फिर से आशीर्वाद आया, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो ये प्रार्थना है, द ब्लाइंड मैन, प्रार्थना है तो हम प्रेड लिखेंगे, द ब्लाइंड मैन प्रे टू मी दैट। अब गॉड का सब्जेक्ट है तो गॉड को आगे लाइए, गॉड, मैंने कहा था मे का वुड करना है, गॉड वुड ब्लेस। अब देखो यू लिखा है तो किसको ब्लेस करेगा, मुझे करेगा, तो यू सेकेंड फॉर्म के लिए, यू योर यू, तो आई माई मी, ये हो गया मी, खत्म। द ब्लाइंड मैन प्रेड टू मी दैट गॉड वुड ब्लेस मी। और एक सेंटेंस है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, मतलब 4 एग्जाम्पल होने चाहिए, 2 MAY मे के लिए, 2 गुड मॉर्निंग ऑल द बेस्ट के लिए, आपको अच्छे से समझ आए। माही सेड टू हर्षा ऑल द बेस्ट। माही प्रार्थना नहीं करिए भगवान से, विश कर रही है वो। माही विश्ड टू हर्षा दैट, वैसे का वैसा सेंटेंस लिख दो, ऑल द बेस्ट, खत्म। है इजी गाइस, राइट, है इजी, कुछ भी करना नहीं है। दैट लिख दिया, आई लिख दिया, वे का वुड कर दिया, इसमें खाली ख्याल रखो कि वे वुड करना है, बाकी सेम टू सेम सेंटेंस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सेम टू सेम पीछे आपको रख देना है, ओके। मैं इतनी चीज़ दोबारा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, 30 सेकेंड आपके ऊपर, आपके पास स्क्रीन के ऊपर रहेगा। अब देख लीजिए सेंटेंस कैसा चेंज हुआ है। द ओल्ड मैन सेड टू मी, मैंने कहा था इस तरह के सेंटेंसेस में प्रेड और विश ले सकते हैं, उस भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आपको लंबी आयु दे, इसलिए मैंने प्रेड लिखा। द ओल्ड मैन प्रेड टू मी दैट आई वुड लिव लॉन्ग। द टीचर सेड, ये भगवान से प्रार्थना नहीं, ये विश किया, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पीनेस डे, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, ये विशिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। द टीचर विश्ड टू स्टूडेंट्स दैट गुड मॉर्निंग। The blind man said to me, may God bless you. The blind man prayed to me that God would bless me. Mahi said to Harsha, all the best. Mahi wished to Harsha all the best. Okay guys, now
एक पॉइंट और रह जाता है, इम्पेरेटिव ख़त्म, एक्सक्लेमेटरी फिनिश्ड, जो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस थे ऑप्टेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट रेडीमेड सेंटेंसेस, वो भी फिनिश। अब एलईटी लेट में आते हैं, लेकिन एलईटी लेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ एलईटी लेट के बारे में। जब भी सेकेंड सेंटेंस एलईटी लेट से स्टार्ट हो, ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, जब भी एलईटी लेट का सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, सेकेंड सेंटेंस होता है, अगर लेट मी से स्टार्ट हो और अगर आपको सब्जेक्ट आई मिल रहा है, याद रखिए मेरी बात, लेट मी करोगे तो पहले आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा आई शुड। मैंने कहा था लेट्स का स्क्रीन पे कहा था, लेट्स के सेंटेंस आई शुड से बनते हैं। जैसे आपने कहा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज़, तो उसका सीधा कैसे करेंगे, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, राइट, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल। लेट्स गो टू सी मूवी, इसका सीधा कैसे करेंगे, वी शुड गो टू सी मूवी। तो अगर लेट मी से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप आई शुड कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो, जब आपको सब्जेक्ट आई मिले तब। अगर आपको सब्जेक्ट हितेश है वहाँ पे सब्जेक्ट 1 पे, तो आपको ही शुड करना पड़ेगा, तो ही शुड की परमिशन नहीं है। याद रखिएगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगेन आई वांट टू टेल यू दैट लेट मी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, अब उसको करेंगे आई शुड, पर आई शुड करने के बाद हम सब्जेक्ट नंबर 1 पे जाएंगे। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 पे आई या वी मिलता है तो ही आप आई शुड वी शुड ले सकते हो। अगर सब्जेक्ट 1 पे हितेश है तो हितेश का आई के लिए हितेश का क्या हो जाता है, ही, तो आप ही नहीं ले सकते। वहाँ कोई लड़की है माही, तो आप शी नहीं ले सकते, राइट, ओके। लेट्स का वी शुड कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट 1 पे अगर वी है तो वी शुड से सेंटेंस चलाओ, अगर वी नहीं है तो वी शुड का दे शुड कर सकते हो। लेट्स का वी शुड के बाद दे शुड कर सकते हो, डायरेक्ट दे शुड नहीं कर सकते। नंबर 2, ये एग्जांपल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब सेकेंड सेंटेंस का स्टार्ट लेट हिम से हुआ तो कोई सवाल ही नहीं है, ही शुड की तो परमिशन है ही नहीं। ही शुड, सी शुड, इट शुड, दे शुड, इसकी डायरेक्ट परमिशन तो है ही नहीं। इसलिए मैं आपको ये थोड़ा टेबल दिखा दिया कि आप ज़रा टेबल को देख लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेट हिम है, ही शुड की परमिशन नहीं है, टू लेट हिम लिखना है। लेट हर है, टू लेट हर लिखना है। लेट इट है, टू लेट इट लिखना है। लेट देम है, टू लेट देम लिखना है। दैट्स इट, ओके। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। एक बार फिर से, लेट मी, लेट्स हो तो ही आई शुड वी शुड हम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट हमें ही, शी, इट, दे मिलता है तो ही शुड, शी शुड, इट शुड, दे शुड की परमिशन नहीं है। इसके सेंटेंस हम टू, जो फर्स्ट इंपेरेटिव पढ़ा था, ओपन द डोर, टू ओपन द डोर, गो देयर, टू गो देयर, लिसन मी अटेंशनली, टू लिसन मी अटेंशनली, उस तरह से टू से सेंटेंस जॉइंट होगा, ओके। एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ओके। सो सम टाइम अगो, थोड़ी देर पहले मैंने एलईटी लेट के बारे में आपको कहा कि क्या उसमें ख्याल रखना है, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेट्स गो फॉर विजिट टू द एग्जीबिशन, सेड टीचर टू द स्टूडेंट्स। मैं आपको पहले ही कह दूं कि इस चारों सेंस में, यानी पहले हमने इम्पेरेटिव पढ़ा, तो इम्पेरेटिव में क्या था, पीछे का सेंटेंस हमें चेक करना था। अगर प्लीज़ है तो हमें दो नाम के पीछे रिक्वेस्टेड, दो नाम ले लेते तो आपको ईजी पड़ जाएगा, मौलिक एंड आयुष। मौलिक रिक्वेस्टेड आयुष, मौलिक एडवाइस आयुष, मौलिक इंस्ट्रक्टेड आयुष, मौलिक सजेस्टेड आयुष। ये नंबर 1 था। नंबर 2 क्या था, मौलिक एक्सक्लेम्ड आयुष। नंबर 3 क्या था, मौलिक विश्ड आयुष, मौलिक प्रेड टू आयुष। अब नंबर 4, इसमें 2 वर्ड लेने हैं, प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड। आपको लेना है प्रपोज्ड, PRO, प्रपोज एंड सजेस्टेड। ये 2 वर्ड आपको लेने ही लेने हैं, राइट। सो प्रपोज का मतलब ये मत समझिए, मैंने आपको स्क्रीन पे भी कहा था कि एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है, उसको ही प्रपोज करते, नहीं। मैं अगर किसी को काम दे रहा हूँ, अगर कोई मुझे काम दे रहा है तो वो प्रपोजल है, एक टाइप का प्रपोजल है। तो वो प्रपोज्ड वहाँ पे आता है कि उन्होंने मुझे काम प्रपोज किया, प्रपोज दिया, राइट। लेट्स गो फॉर विजिट टू द एग्जीबिशन, सेड द टीचर टू द स्टूडेंट्स। यानी टीचर ने स्टूडेंट को कहा चलो हम एग्जीबिशन की विजिट के लिए जाते हैं, एग्जीबिशन की विजिट के लिए जाते हैं। अब है द टीचर, तो मैं पहले लिखता हूँ द टीचर। आप दोनों लिख सकते हो, प्रपोज भी लिख सकते हो, सजेस्ट भी लिख सकते हो, सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट
अब मैंने पहले क्या कहा आपको कि लेट्स वाले सेंटेंस ही स्क्रीन पे भी मैंने कहा था, जब स्क्रीन चल रहा था तब भी मैंने कहा था, अब भी मैं कह रहा हूँ लेट्स वाले सेंटेंस को अगर सीधा करना है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो इसको हमने सीधा कैसे किया, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो लेट्स गो टू सी मूवी, देखो क्या लिखा है, लेट्स गो फॉर विजिट टू द एग्जीबिशन। तो इसको अगर हम असर्टिव सेंटेंस बनाना हो, ये असर्टिव नहीं है, अलग प्रकार है सेंटेंस का, आपको ऐसे ही नहीं लिख सकते लेट्स वाले सेंटेंस। तो वहाँ पे आपको लेट्स में वी छुपा हुआ है, लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता है लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, हमने LET लेट का वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें कहा था लेट्स, और लेटस का शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे आपको वी लिखना है, वी शुड गो। अब सेंटेंस क्या होता है, वी शुड गो फॉर अ विजिट टू एग्जीबिशन। अब वी है तो मैंने क्या कहा था, आई और वी हो तो सब्जेक्ट एक पे जाओ, सब्जेक्ट एक पे कौन है, टीचर है। अब टीचर तो क्या है, सी में आती है, तो हम वहाँ आई शुड वी शुड नहीं ले सकते। मैंने क्या कहा, अगर मुझे यहाँ पे आई शुड वी शुड मिलता है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, अगर लेट मी से मुझे आई शुड मिलता है, लेट से मुझे वी शुड मिलता है, तो ही मैं आई शुड वी शुड लूँगा, अदरवाइज मुझे दे शुड लेना है। तो टीचर है इसलिए इसमें आई शुड वी शुड नहीं आएगा। ओके, सो टीचर शी में आती है या ही में आता है तो उसका प्लूरल होता है दे, राइट। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड, मैंने क्या कहा, वी शुड का होता है दे शुड। देखो यहाँ पे वी शुड हुआ, यहाँ पे वी शुड हुआ, तो वी शुड का मैंने क्या कर दिया, दे शुड, राइट। द टीचर सजेस्टेड टू द स्टूडेंट्स दैट दे शुड, अब ये पूरा लिख दो ऐसे कैसे, दे शुड गो फॉर अ विजिट टू द exhibition. That's it. Okay, the teacher suggests to the students that they should go for a visit to the exhibition. Right? आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लेट्स का वी शुड किया, वी शुड में मुझे आई शुड वी शुड नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने दे शुड कर दिया। अब आई सेड टू द माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे दोस्त को कहा लेट्स हैव सम टी एंड स्नैक, चलो चाय नाश्ता करते हैं, मैंने कहा मेरे दोस्तों को। तो आई मैंने प्रपोजल दिया, आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड्स दैट, अब मुझे इसका करना है वी शुड। अब वी शुड करने के बाद मैं सब्जेक्ट 1 पे आऊँगा, मैंने वी शुड कर लिया, मैं सब्जेक्ट 1 पे आ रहा हूँ, सब्जेक्ट 1 पे मुझे आई मिल रहा है, तो मैंने क्या कहा, अगर मुझे आई मिल रहा है तो मैं वी शुड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप वी शुड कर सकते हो क्योंकि आई है। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में 2 बंदे, आई शुड वी शुड, तो आप आई मिलता है तो आई वी शुड कर सकते हो, डायरेक्ट वी शुड मिलता है तो वी शुड भी कर सकते हो, राइट। सेकंड में यू है और थर्ड में ही शीट एंड दे है, तो वहाँ पे टीचर मिल रही थी वो सी में आ रही थी, इसलिए मैंने दे ले लिया उसका, यहाँ पे दे कर दिया। यहाँ पे मुझे आई मिल रहा है तो मैं आई का प्लूरल वी कर सकता हूँ। तो मैंने मेरे दोस्तों को कहा चल अपने चाय पीते हैं, चल हम चाय पीते हैं, यानी दोस्तों को डायरेक्ट कहा चलो हम चाय पीते हैं। आई प्रपोज टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड हैव सम टी एंड स्नैक्स। ओके, अब आते हैं लेट मी टाइप दिस लेटर आई सेड टू द मैनेजर। लेट मी टाइप दिस लेटर, चलो मुझे ये लेटर टाइप करने दो, मैंने मैनेजर को कहा। ओके, तो ये पीछे का सेंटेंस आपको आगे लाना पड़ेगा। आई देखो काम दिया है, आई प्रपोज्ड टू माई मैनेजर दैट। ओके, अब लेट मी है, अब लेट मी है तो आई शुड करना है, लेकिन आई शुड करने के बाद सब्जेक्ट 1 पे आना है, तो लेट मी का कर लिया आई शुड। आई शुड करने के बाद मैं जा रहा हूँ सब्जेक्ट 1 पे, तो सब्जेक्ट 1 पे कौन है, आई है, तो मैं आई ले सकता हूँ। आई शुड, देखो लेट मी, ये आई शुड मिल रहा है, यहाँ पे आई है तो मैं आई ले सकता हूँ। आई शुड टाइप दैट लेटर, आई शुड टाइप that later, I should type that later. Same, let me go out sir, मुझे जाने दो सर। said अनिकेत, अनिकेत ने सर से कहा सर मुझे जाने दो, तो अनिकेत suggested to his sir that,
सॉरी दैट मुझे अभी से लिखना नहीं है। अनिकेत सजेस्टेड टू ही सर, अनिकेत सजेस्टेड टू ही सर। अब ये लेट मी, अब लेट मी का क्या करना है, आई शुड, यहाँ पे भी आई शुड किया, यहाँ पे भी मैंने आई शुड कर रहा हूँ। यहाँ पे आई शुड करने के बाद मैं सब्जेक्ट 1 पे गया था तो मुझे आई मिला तो मैंने आई शुड लिखा। अब यहाँ पे मैं आई शुड करने जा रहा हूँ, आई शुड करने जा रहा हूँ, आई शुड करने के बाद मैं सब्जेक्ट 1 पे जाता हूँ तो सब्जेक्ट 1 पे मुझे कौन मिल रहा है, अनिकेत मिल रहा है। तो अनिकेत के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई शुड का ही शुड। अब आप कहिए परमिशन है ही शुड की, देखो यहाँ पे है हिम, अनिकेत यहाँ पे है तो टू लेट हिम है परमिशन नहीं है, खाली आई शुड वी शुड की परमिशन है। तो लड़का अनिकेत मिल रहा है तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, टू लेट हिम। जैसे यहाँ पे लेट मी है तो मैं यहाँ टू से ज्वाइन कर दूंगा, टू लेट हिम, ओके, टू लेट हिम गो आउट। इसलिए मैंने दोनों सेंटेंस आपके लिए साथ में रखे, यहाँ पे भी लेट मी है, यहाँ पे भी लेट मी है, लेकिन यहाँ पे आई शुड करने के बाद यहाँ पे भी लेट मी है, यहाँ पे भी लेट मी है। यहाँ पे मैं आई शुड करने के बाद सब्जेक्ट 1 पे जाता हूँ तो मुझे आई मिलता है तो मैं आई शुड ले सकता हूँ, मुझे परमिशन है। लेकिन यहाँ पे मैं आई शुड कर तो रहा हूँ, आई शुड करने के बाद मैं सब्जेक्ट 1 पे जा रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट 1 अनिकेत है, सब्जेक्ट 2 सर है। तो यहाँ पे आई शुड करने के बाद मैं अनिकेत पे जा रहा हूँ तो अनिकेत क्या है, ही में आता है तो मैं ही शुड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने टू लेट हिम कर दिया। देखो यहाँ पे टू लेट हिम, टू लेट हर, टू लेट इट, टू लेट देम। अगर ही शी इट, यहाँ पे ही शी इट और दे, अगर ये 4 सब्जेक्ट मिलते हैं तो आपको टू लेट हिम, टू लेट हर, टू लेट इट, टू लेट देम, इस तरह से सेंटेंस करने हैं। ओके गाइस, सो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल आपके सामने रखे, 2 लेट्स वाले रखे रहे, एक में वी शुड होता है, एक में दे शुड होता है, और एक में आई शुड का, एक में आई शुड हो रहा है, एक में टू लेट से बन रहा है। तो जो 4 तरह के सेंटेंस अगर आपको समझ में आ गए तो आपको एलईडी लेट के कभी भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगे, राइट। सो आई थिंक, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होगे। अगर कुछ भी लगता है कि नहीं समझ में आया, आप मेरा वीडियो फिर से रिवाइड कीजिए। मैंने बहुत वर्ड्स पे भार रखा है और आपको कन्विंस किया है, समझाया है कि इस तरह से सेंटेंस बनने हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे दोबारा पढ़ना है तो आप रिवाइंड कर सकते हो कोई भी पॉइंट को उठाकर, राइट। ओके गाइस, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन ख़त्म हो गए पूरे। पार्ट 1 बना कर रखा मैंने, पार्ट 2 लॉन्ग चैप्टर था और हर एग्ज़ाम में 4 मार्क का, ये एग्ज़ाम में 4 मार्क का 100 में आता ही आता है। अब इसके पैराग्राफ ट्रांसलेट कैसे करिए, तो मैंने बताया कि ये सेंटेंस कैसे, बहुत सारे एग्जांपल दिखाए आपको कि इस तरह से बने। लेकिन 8, 9, 10, 10th, 11 जो भी आप पढ़ते हो उसके अंदर एक लाइन कन्वर्ट करने की नहीं आती, पूरा पैराग्राफ आता है। पूरा पैराग्राफ देते हैं और पूरा पैराग्राफ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का पूरा पैराग्राफ देते हैं और इनडायरेक्ट में उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है उसकी भी एक रूपरेखा हम देख लेते हैं। ओके, वी हैव एक्सप्लेन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वेरी नाइसली। पूरा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। चैप्टर थोड़ा लेंथ में था इसलिए 2 अलग अलग वीडियो बना के आपके सामने रखे। जनरली 8, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद जो कॉलेज की एग्ज़ाम देते हैं, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें से भी बहुत लाइन है, एक्सलेम, ऑप्टेटिव, इसमें आप स्पीकिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैंने क्या कहा था, आई विल स्टार्ट विथ ए एंड कंप्लीट विथ जेड, तो सारे चैप्टर्स पढ़ने ज़रूरी है। इसमें से भी कई लाइनें हैं जो हम स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन पूरा चैप्टर तो एक्सप्लेन हो चुका, लेकिन उसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। जनरली 10th से लेकर 9, 10 जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक एक लाइन का कन्वर्ट करना आता है। तो वो तो मैंने एग्जांपल में आपको समझा दिया कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। सारे एग्जांपल दिए, जितने तरह के सेंटेंस थे सारे के सारे एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किए और आपको स्क्रीन पे भी एक्सप्लेन किए, अगर बोर्ड पे भी मैंने रिटर्न भी एक्सप्लेन आपके सामने किए। नाउ पैराग्राफ, जो पैराग्राफ आते हैं वो पूरा पैराग्राफ को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। स्टूडेंट्स, सुनीता, देखो यहाँ सेट टू बेट टू लिखा नहीं है। देखो सुनीता, मम्मी, वेयर आर यू गोइंग नाउ। लीलाबेन कहती है डॉटर आई एम गोइंग टू योर अंकल्स हाउस। ये चलो एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, लेकिन सुनीता ने मम्मी कर बुलाया तो वो आंसर में कैसे लिखेंगे। लीलाबेन ने डॉटर कह के बुलाया तो हम आंसर में कैसे उसको लिखेंगे। लेट मी कम विथ यू, ये WH का सेंस है, ये सिंपल सेंस है। ये WH, ये सिंपल, LET लेट का सेंटेंस, ये नेगेटिव। अब बीच में नो आया तो हम नो को क्या करें। ये तो सीखा, लीलाबेन टोल्ड सुनीता दैट, ये नो का क्या करें। ओके, अब देखो ये इंपेरेटिव सेंटेंस आया, रीड योर लेसन्स टुडे। फिर
एक ही सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, डोंट वेस्ट योर टाइम, तो किस तरह से इसको हम अटैच करें ये समझना ज़रूरी है। सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करना समझ ज़रूरी नहीं है। ये मम्मी के लिए क्या करें, डॉटर के लिए किस तरह से सेंटेंस बनाएं, नो का सेंटेंस में कैसे करूं, एक ही सेंटेंस में दोबारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो मैं इसको कैसे बनाऊं, ये समझना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में जैसे ये एक सेंटेंस दिख रहा है, रीड योर लेसन्स टुडे, उसके बाद डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी एक ही लाइन में दूसरी तीसरी लाइन आती है। तो जब दूसरी लाइन को ज्वाइन करना हो तो यहाँ लिखना है एंड ही एडेड दैट, एंड ही रिप्लाइड दैट, एंड ही सेड दैट, जैसा सेंटेंस का सेंस है। अगर वो क्वेश्चन है तो एनी क्वेश्चन, अगर वो आंसर दे रहा है तो एंड ही आंसर्ड दैट, ओके, एंड ही एडेड दैट, एंड ही रिप्लाइड दैट, एंड ही सेड दैट, ओके। अगर ऊपर क्वेश्चन किया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो लीलाबेन आंसर्ड दैट, जैसे लीलाबेन आंसर्ड दैट। आपको पता चलना चाहिए मैं क्या लिखूँ, प्लीज़ लिखा है एंड ही रिक्वेस्टेड दैट, धमकी दी है एंड ही थ्रेटन दैट, टोंट मारा है तो ही सेड विथ टोंटिंगली। आपको पता चलना चाहिए कि वो सेंटेंस किस तरह से बोला गया है, राइट, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर, इसको आप तीन तरह से लिख सकते हो, लीलाबेन एडेड दैट, लीलाबेन रिप्लाइड दैट, लीलाबेन सेड दैट, लीलाबेन आंसर्ड दैट। लेकिन सही क्या है, प्रश्न पूछा है तो उसका आंसर देना है, तो हम आंसर्ड दैट लिखेंगे तो अच्छा लगता है। उसके बाद देखो मैंने लिखा है, अगर क्वेश्चन है, ऊपर वाला सेंटेंस देखो वहाँ दिख रहा है, ऊपर वाला सेंटेंस क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लिखना है आंसर्ड दैट। अगर आपको सेंटेंस में यस दिखाई देता है कहीं पे, जैसे यहाँ पे नो दिखाई दे रहा है, तो क्या करना है, रिप्लाइड पॉजिटिवली, ये आपको ऐड करना है, रिप्लाइड पॉजिटिवली, यस नो नहीं लिखना है अंदर। नो दिख रहा है तो रिप्लाइड नेगेटिवली। अब देखो यहाँ पे नो लिखा है तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, रिप्लाइड नेगेटिवली, ओके। अब अंदर कहीं पे सॉरी लिखा हुआ दिखता है, पैराग्राफ में कहीं पे दिखता है कि सॉरी लिखा हुआ है, तो लिखना है विथ रिग्रेट, ही रिप्लाइड, ही एडेड विथ रिग्रेट, ओके। अंदर कहीं पे ओके, वेल, ऐसे वर्ड दिखे हैं, ओके जो वेल लिखा है, जैसे कि वेल है, अगर ऐसे कोई वर्ड दिखते हैं ओके वेल, तो लिखना है ओके मतलब वो एग्री कर रहा है, एंड ही एग्रीड। अगर सर, मैडम, मास्टर, माय लॉर्ड, मम्मी, डॉटर, ऐसे वर्ड लिखे हुए हो तो रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट। अब देखो यहाँ पे सर है तो रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट, मैडम है रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट, मास्टर साहब है रिप्लाइड विथ रिक्वेस्ट, माय लॉर्ड भगवान को कहा है रिप्लाइड विथ रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, मम्मी डॉटर लिखा है, तो यहाँ पे रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट नहीं आएगा, रिप्लाइड विथ लव, प्यार से, माँ बेटी की बात हो रही है तो प्यार से बात हो रही है, तो विथ लव अपने तरफ से सेट करना है, ओके। यहाँ पे मॉम, देखो यहाँ पे लिखा है मॉम, पापा, सन, डॉटर, डियर, देखो यहाँ लिखा है मम्मी, डॉटर। अगर रिलेटिव के नाम आते हैं तो रिप्लाइड विथ लव, ओके। रिस्पेक्टेड पर्सन आते हैं तो रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट एंड रिप्लाइड विथ लव। इतना चेंज आपको पैराग्राफ में डालना है। ये जो दिख रहा है आपको, ये सारा पैराग्राफ में आपको अंदर एंट्री देना है इसको, अपने जिस तरह से सेंटेंस बनाएंगे उस तरह से। अब हम एक बार देख लीजिए, एंड ही एडेड दैट, एक ही सेंटेंस में दो दो तीन तीन लाइन हो, जैसे पैराग्राफ आते हैं तो पैराग्राफ में एक ही लाइन में दो दो तीन तीन लाइन आपको मिलती है, तो वहाँ पे एंड ही एडेड दैट, एंड ही रिप्लाइड दैट, एंड ही सेड दैट, क्वेश्चन है एंड ही आंसर्ड दैट, यस है रिप्लाइड विथ पॉजिटिवली, नो है रिप्लाइड विथ नेगेटिवली, सॉरी दिखता है विथ रिग्रेट, वेल ओके, ही एग्रीड, ओके। सर, मैडम, मास्टर, लॉर्ड रिप्लाइड विथ रिस्पेक्ट, पापा, मम्मा, सन, डॉटर रिप्लाइड विथ लव। देख लीजिए, सुनीता कहती है मम्मी वेयर आर यू गोइंग। अब मैंने क्या पढ़ाया था, सुनीता और मम्मी का सेंस पढ़ाया था, सॉरी वेयर का, ये आपको आ जाएगा तुरंत ही कि सुनीता आस्क्ड लीलाबेन वेयर, ये बनाना। लेकिन मम्मी का क्या करे, ये मम्मी का क्या करे, तो सुनीता, देखो ये क्वेश्चन है तो आस्क्ड लिखना है, यहाँ पे सेड, टोल्ड ये सब नहीं लिख सकते आप, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड। क्वेश्चन है तो आस्क्ड ही लिखना है। देखिए जरा, सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव, देखो मम्मी का अगर बुलाया है, मम्मी सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव, देखिए पहली सेंटेंस में कौन किसको कह रहा है ये बताना है, फिर आप हर कर दो, हिम कर दो, चलता है। पहले लाइन में, पहले दो लाइन में आपको पता चलना चाहिए कौन किसको कह रहा है। तो सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव, मम्मी नहीं लिखना है वहाँ पे, मम्मी कर वो बोल रही है मम्मी, यानी प्यार से उसने बुलाया है, बराबर। तो सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव वेयर, फिर मैंने क्या कहा था, वेयर कर सेंटेंस को सीधा करना है, वेयर
आर यू नहीं लिखना है, वेयर यू आर, लेकिन यू किसके लिए है, लीलाबेन के लिए है, तो वेयर शी वॉज गोइंग धैन। देखो सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव वेयर, फिर से सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव वेयर शी वॉज गोइंग धैन। अब लीलाबेन ने भी डॉटर कहकर बुलाया उसको, बेटा मैं वहाँ जा रही हूँ ऐसा कहा, तो उसने भी प्यार से कहा। तो लीलाबेन, अब देखो क्वेश्चन है तो इसका हम क्या करेंगे, आंसर्ड, तो लीलाबेन आंसर्ड विथ लव, सुनीता लिखने की जरूरत नहीं है, लीलाबेन आंसर्ड विथ लव दैट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, लीलाबेन आंसर्ड विथ लव दैट। कोई के लोग डॉटर लिखते हैं, लीलाबेन आंसर्ड डॉटर, ऐसा नहीं होता है, लीलाबेन आंसर्ड विथ लव दैट सी, आई किसके लिए, लीलाबेन के लिए, सी वॉज, आगे पास्ट टेंस है तो पूछा पूरा पास्ट टेंस, सी वॉज गोइंग टू, योर किसके लिए, सुनीता के लिए, सी वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस धैन, सी वॉज, आई किसके लिए, लीलाबेन के लिए, सी वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस धैन। अब सुनीता कहती है लेट मी कम विथ यू, कौन सा सेंस वो एलईटी लेट वाला मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, लेट मी कम विथ यू, मैंने क्या कहा था, लेट मी का पहले तो आई शुड करो, आई शुड करो पहले, करया, चलो आई शुड करने के बाद सब्जेक्ट 1 पे जाना है, तो ये लाइन किसने कही है, सुनीता ने कही है, तो सब्जेक्ट 1 पे कौन है, सुनीता है। अब सुनीता तो शी में आती है, यहाँ तो आई शुड हो गया, लेकिन सुनीता के लिए आप शी शुड लिख सकते हो। आपका माइंड कहेगा नहीं सर आपने पढ़ाया, ही शुड, शी शुड, इट शुड, दे शुड की परमिशन नहीं है, तो क्या करे, कोई बात नहीं, टू लेट हर, मी किसके लिए, सुनीता के लिए, टू लेट हर कम विथ हर, टू लेट हर कम विथ हर, माँ बेटी कह रही है कि चलो मुझे आपके साथ आने दो, वो ऐसे नहीं कहेगी चलो मुझे आपके साथ जाने दो, थर्ड पर्सन होता तो जाने दो आता, कम का मैंने कहा था कम जब आता है तब थोड़ा हिंदी कर लेना है, तो माँ बेटी की बात हो रही है तो चल मुझे तेरे साथ आने दे, लड़की कह रही है तो आने दे, जाने दे नहीं, आने दे, टू लेट हर कम विथ हर। लीलाबेन, अब देखो कुछ भी लिख सकते हैं, लीलाबेन एडेड, लीलाबेन रिप्लाइड, मैं रिप्लाई लेता हूँ, लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली, लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली एंड, अब देखो रीड योर लेसन टुडे, अब यहाँ सजेस्ट किया उसको कि तू तेरे लेसन्स पढ़, एंड सजेस्टेड हर, लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली एंड सजेस्टेड हर, ये क्रियापद से स्टार्ट हुआ है, टू रीड हर लेसन्स दैट डे, योर का सुनीता के लिए हर, टू रीड हर लेसन्स दैट डे। अब यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे भी लिखना है, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये क्या करिए, एडवाइस दिया, एंड शी एडवाइज्ड, इंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हो, मम्मी है ऐसा करके बात करें, इंस्ट्रक्टेड एंड एडवाइज्ड, एंड शी एडवाइज्ड, डोंट का मैंने क्या सिखाया था, नॉट टू वेस्ट हर टाइम। देखा स्टूडेंट्स, इस तरह से सेंटेंस बनता है। मैंने आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन आंसर को बाद में देखते हैं, ये पहले एक बार आपको मैं एक्सप्लेन करते गया और समझाते गया, आपको इसके ऊपर ध्यान रखिए। ओके, सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव, सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव वेयर शी वॉज गोइंग धैन, लीलाबेन रिप्लाइड विथ लव, लीलाबेन रिप्लाइड विथ लव दैट, लीलाबेन रिप्लाइड विथ लव दैट शी वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस धैन, सुनीता सजेस्टेड लीलाबेन, मतलब मदर भी लिख सकते हो, सुनीता सजेस्टेड हर मदर, सुनीता सजेस्टेड हर मदर टू लेट हर कम विथ हर, लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली, लीलाबेन ने कंप्लीट मना कर दिया, स्ट्रिक्टली भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली मना कर दिया, लीलाबेन स्ट्रिक्टली रिप्लाइड नेगेटिवली, उसने मना कर दिया, स्ट्रिक्टली मत भी लिखो तो चलेगा, अपने मन की भावना यहाँ प्रकट करनी है, कोई आपको गलत नहीं देने वाला है। लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली एंड सजेस्टेड, देखो यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक ही लाइन में 3 सेंटेंस है, 1, 2 एंड 3, फिर से लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली एंड सजेस्टेड टू रीड हर लेसन्स दैट डे एंड एडवाइज्ड या इंस्ट्रक्टेड नॉट टू वेस्ट हर टाइम। अब देखो मैंने आंसर लिखा है, सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव, देखो ये मम्मी के लिए विथ लव, जो नए नए चेंजेस किए मैं आपको अंडरलाइन करता हूँ, आपको पता चले कि ये मम्मी के लिए क्या लिखा है। सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव, W कैपिटल नहीं है यहाँ पे, अगर कैपिटल कर देते हैं, अगर हम कैपिटल कर देते हैं
तो यहाँ पे ये लाइन छोटी हो जाएगी, W छोटा हो गया यहाँ पे ये, ओके। तो वेयर शी वॉज गोइंग देन, ये तो ठीक है, पहला सेंटेंस खत्म, वेयर शी वॉज गोइंग देयर। अब लीलाबेन आंसर्ड हर, देखो ये क्वेश्चन का आंसर दिया इसलिए मैंने आंसर्ड लिखा, लीलाबेन आंसर्ड, ओके। लीलाबेन आंसर्ड हर विथ लव, देखो ये नया चेंज किया मैंने, ये यहाँ पे डॉटर बोला इसलिए विथ लव, दैट शी वॉज गोइंग, राइट, शी वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस देन, यहाँ तक तो ठीक है, हमें आता है। सुनीता प्रपोज्ड, देखो यहाँ लेट मी है तो प्रपोज लिखा, हमने सीखा ये सेंटेंस, सुनीता प्रपोज टू हर मॉम, देखो लीलाबेन नहीं लिखना है दोबारा, उसने अपने आप से टू हर मॉम लिख दिया, टू हर मॉम टू लेट हर, क्योंकि आई शुड मिल नहीं रहा है, टू लेट हर कम विथ हर। लीलाबेन रिप्लाइड नेगेटिवली, देखो नो है तो उसका नेगेटिवली हमने अपने तरफ से लिखा, एंड सजेस्टेड, देखो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया, एंड सजेस्टेड हर टू रीड, आपको पता है क्रियापद से स्टार्ट होता है, टू से बना है, टू रीड हर लेसन्स दैट डे एंड ऑल्सो एडवाइज्ड, देखो यहाँ पे नया सेंटेंस चालू हुआ, एंड ऑल्सो एडवाइज्ड हर नॉट टू वेस्ट हर टाइम। ये जो मैंने 6 जगह पर मैंने अंडरलाइन किया है उसको ध्यान से देखिए, ये मैंने अपने तरफ से नो, यस, नया सेंटेंस स्टार्ट किया, तो किस तरह से मैंने चेंज किए उसको ध्यान से देखिए। वो दोनों के दोनों पैराग्राफ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, अब जो ब्लू लिखा हुआ है उसके ऊपर नज़र रखिए, एक बार फिर से मैं आपके सामने चेंज कर देता हूँ। सुनीता आस्क्ड लीलाबेन विथ लव वेयर शी वॉज गोइंग देन, लीलाबेन रिप्लाइड विथ लव दैट शी वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस देन। सुनीता प्रपोज्ड टू हर मॉम, सुनीता प्रपोज्ड टू हर मॉम टू लेट हर कम विथ हर। Lilaben replied negatively and suggested to read her lessons that day and also advised not to waste her time। आपके पास स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और पैराग्राफ को अपने आप बनाइए, जब आप अपने आप बनाओगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, ओके गाइस। तो इसके जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ समझ में आएगा। और इसकी एक्सरसाइज जो है, इसका प्रैक्टिस सेशन नहीं है स्टूडेंट्स, इसका प्रैक्टिस सेशन नहीं है, इसके जो जैसा ही मैंने एक पैराग्राफ लिखा है ऐसे आपके पास 10 पैराग्राफ हो गए, 10 पैराग्राफ हो गए होमवर्क में। जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपकी टेक्स्ट बुक में देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में जहाँ डायरेक्ट इंडायरेक्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैंने इसका होमवर्क रखा है। तो ये 10 जो पैराग्राफ है इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करने के बाद आप खुद लिखिए और लिखने के बाद मुझे या तो मेल कीजिए या तो व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपकी मिस्टेक्स अगर होती है तो डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा, हो सके तो मैं वो इम्प्रूवमेंट मैं आपको डायरेक्ट आप जो लिखा है मैं मैसेज से आपको नहीं बता सकता, मुझे स्पेशली फ़ोन करके आपको मैं एक्सप्लेन करूँ अगर आप अपना इंटरेस्ट दिखाते हो तो। अदरवाइज़ उसके आंसर भी मैं उसके पीछे रखे हुए हैं, आप आंसर भी देख सकते हो कि किस तरह से इसके चेंजेस होते हैं, राइट गाइस। सो दिस लेंथी चैप्टर, लेंथी मतलब ऑकवर्ड नहीं था, लोगों के लिए बहुत ऑकवर्ड है, 4 मार्क्स का एग्जाम में आता ही आता है 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। अगर ये 2 घंटे का लेक्चर उस स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ लिया, आपका वीडियो है 10 बार देखो तो 4 मार्क्स उसके एक भी मार्क्स जान नहीं सकता। तो मैंने अपनी नोट्स इस तरह से बनाई है कि मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो, और जो स्पीकिंग कर रहे हैं तो वो स्पीकिंग के लेवल पे भी इतनी फ्लुएंटली स्पीच दे सकते हैं। जैसे मैं एक स्पीच दे रहा हूँ, सुनीता आस्क्ड मदर with love where she was going then, Lilaben replied with love that she was going to her uncle's house. Sunita proposed to her mother to let her come with her. Lilaben replied negatively and said that to read her lessons that day and also advised not to waste her time। इस तरह से सारे पैराग्राफ बोलते हो तो एक लंबी स्पीच हमारे मुंह से निकलती है। तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि स्पेशल ग्रामर का है, हर ग्रामर के टॉपिक में इंग्लिश होता है, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन
करके दिखाया। याद कीजिए, अगर मैं आपको प्रेपोजिशन कंजक्शन नहीं चलाता तो आप उसका यूज़ करना आपको नहीं आता। ओके गाइस, सो ऑल द चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, वेरी वैल्यूएबल। ऐसा मत सोचिए कि स्पोकन इंग्लिश के लिए मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने आपको दिया है वो सेंटेंस। सो आई होप गाइस यू वुड हैव लाइक दिस चैप्टर वेरी नाइसली। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। और कभी भी एग्जाम में या कहीं पे भी लंबा स्पीच देना है इनडायरेक्ट, जैसे कहीं डायरेक्ट बात सुनी और उनका इनडायरेक्ट कर किसी को सुनाना है, वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके गाइस, सो विद दिस स्पीच माई लेक्चर चैप्टर नंबर 54, सेकेंड बुक लास्ट चैप्टर, ओके, सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर, दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर। आई होप यू वुड हैव लाइक, आपको ये अच्छा लगा होगा। सो गाइस, मिलते हैं नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.